हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं ड्रैगन एंसेस्टर को रियलाइज करने के बाद थोड़ा सा शौक और थोड़ा सा जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर बहुत देर जोर से चिल्ला और कहने लगा चीज यहाँ पूरी तरह से सेटल हो चुका है। सिर्फ उस बुद्धि फी की इस तरह की ट्विस्टेड और आउटरीजियस मेथड को इस्तेमाल कर सकता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ड्रैगन एंसेस्टर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एलियन की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर जोर से चिल्ला वो कहने लगा वो 973 की सक्सेसर है यहाँ पर। तो सुनने के बाद एलियन थोड़ा सा घबरा कर 973 के बारे में सोचते हुए परेशान होकर कहने लगा 200 एंशिएंट सोवेरियन में से तीसरे नंबर के सबसे ताकतवर सोवेरियन 973 सोवेरियन। सच में दोस्तों, एलियन के माइंड के अंदर अभी 973 के जो इमेजिनेशन था वो सच में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अब एलियन की बात को सुनने के बाद ड्रैगन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुरा को एलियन से कहने लगा हाँ, मैंने नोटिस किया है उसके दांतियन के अंदर जो यूआन किया है और मुझे मालूम चल चुका है उस चीज को यहाँ पर हजारों चीजों के साथ बैलेंस किया गया है। मैंने एक बार सुना था 973 ने यहाँ पर एक ऐसे स्किल को कॉम्प्रीहेंड कर लिया जो हेवनली सोवेरियन के भय दाय को भी इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें पूरी तरह से तौबा कर सकता है, जिसके मदद से तुम अपने शरीर की किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किसी भी चीज को यहाँ पर कॉम्पेटेबल बना सकते हो। और फिर एलियन का देखते ड्रैगन एंसेस्टर एलियन से कहने लगा अब जो मैं इसे देख पा रहा हूँ वो गलती से मैं तो सच में यहाँ पास डाउन कर दिया गया है। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते एलियन यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जूफी की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर कहने लगा ये चीज सिर्फ इसीलिए यहाँ पर हो रहा है, इसका शरीर अभी इतने सारी ताकत को यहाँ पर बिना किसी प्रॉब्लम के पूरी तरह से होल्ड कर पा रहा है, खास कर हम पांचों सेके बीस की असली पावर को। और फिर जूपियन की शरीर को अच्छी तरह देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर कहने लगा बोलते कुर्पियन की जो केवस फ्लेम है वो उसके स्पीड के साथ मार्च कर चुका है और इन किलिंग की उसके पास जो ऑल माइटी फ्लैश है वो भी अब इसके पास है। थंडरिंग थंडर फोनिक्स की जो बीजा पार्पल लाइटिंग है वो अभी इसके खून के अंदर बह रहा है। और फिर भी वो सारी चीज अभी उसके शरीर के अंदर पूरी तरह से शांत है। अगर ये सारी चीज किसी और के शरीर के अंदर होता तो भी वो तीनों चीज अकेले एक दूसरे के खिलाफ फाइट करते थे, उसे पूरी तरह से खत्म कर देता। आप ड्रैगन एंसेस्टर की इस बात को सुनने की बाद एलियन बहुत ही शौक और जोर से चिल्लाकर ड्रैगन एंसेस्टर से कहने लगा क्या आप यहाँ पर कह रहे उसके बाद 3 सेकंड 20 की पावर है। तो सुनने की बाद ड्रैगन एंसेस्टर सीरियस फेस बनाकर एलियन की तरफ देखते हुए एलियन से कहने लगा क्या सिर्फ 3 सेकंड 20 की पावर, तुम्हें इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। और फिर जूफिन की आंखों की तरफ अपने हाथ को बड़ा कर दे ड्रैगन एंसेस्टर एलियन से कहने लगा एलियन यहाँ पर आओ और इसे देखो। और फिर जूफिन की भय आई को ओपन करने की बाद ड्रैगन एंसेस्टर जूफिन की भय आई को एलियन को दिखा तो एलियन से कहने लगा इसे हमेशा याद रखना ये डिवाइन आई ऑफ द भॉयड है, वो सेक्रेट डोमेन के अंदर सबसे ताकतवर सोवेरियन हेवनली सोवेरियन का है और यही वो कल्पित है जिसने हम सारी डिवाइन विश्व को इस दुनिया के अंदर पूरी तरह से कैद कर दिया है और इसीलिए हम लोग चाहकर भी अभी इस दुनिया से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। जो सुनी की एलियन थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर ड्रैगन एंसेस्टर से पूछना क्या हेवनली सोवेरियन के सक्सेसर। जो सुनी की ड्रैगन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुरा कर एलियन से कहना हाँ तुम ऐसा कह सकते हो कि इसके पास हेवनली सोवेरियन की स्किल होने के बाद भी ये शायद उसके साथ थोड़ा सा भी रिलेटेड नहीं है, ये शायद किलिंग की तेजा को चुराने के लिए वहाँ पर गया था। अगली बार ड्रैगन एंसेस्टर बहुत इधर जोर से मुस्कुरा कर जोर से चिल्ला और कहने लगा हाँ जरूर आगो हेवनली सोवेरियन को मालूम चल गया उसके जो पीछे स्किल है वो पूरी तरह से लीक हो चुका है, तो फिर वो सच में बहुत ज्यादा पिस्टॉप होने वाला है। जो सुनी की एलियन आप जूफिन की सही किताब देखती बहुत ही परेशान को कहने लगा तीनों सेक्रेट 20 और 2 सोवेरियन की ताकत ये सच में है 5 पीक इनहेरिटेंस है, ये असल में कौन है यहाँ पर। तो सुनी की ड्रैगन एंसेस्टर एक सीरियस फेस बनाकर जूफिन की किताब देखते हुए एलियन से कहने लगा चाहे कोई भी क्यों ना हो ये सच में लाखी वास्ता थे यहाँ पर। और एक बात एलियन मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ कहना है लेकिन तुम्हें इसके लिए जिला सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद सिर्फ 5 नहीं उसके बाद और एक है। और उसी बार ड्रैगन एंसेस्टर जूफिन के पेट की तरफ इशारा करने लगा। अगली बार जूफिन की शरीर के अंदर से हम लोग यहाँ पर एक बहुत ज्यादा रेड पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर उसी पर वो रेड पावर से यहाँ पर एक डेमोनिक स्वॉर्ड बन जाता है। अब उस डेमोनिक स्वॉर्ड को देखने के बाद एलियन थोड़ा शौक करते ड्रैगन एंसेस्टर कहने लगा मास्टर क्या ये कोई स्वॉर्ड है यहाँ पर। वो सुनने की बाद ड्रैगन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुरा कर
एलियन से कहना नहीं, ये एक स्पी थी। यहाँ पर एक रूमानी पेथियस ब्लैक डेमन के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। अगली बार पेथियस ब्लैक डेमन के बारे में सोचते हुए जो दागोन एंसेस्टर एलियन से कहने लगा, वो सिर्फ एक सेंस स्टेज के अंदर था, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर ब्लैक इन्फिनिट को डिफाइन कर दिया था, जिसके भविष्य किसी भी सोविलियन का साहस भी नहीं था उसके खिलाफ किसी भी तरह की मैच खड़ा करने का। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ब्लैक डेमन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर दागोन एंसेस्टर आप झुके तब देखते हुए एलियन से कहने लगा, लेकिन उसकी मौत के बाद उसकी स्किल आप पूरी तरह से गायब हो चुका था। मैंने कोई भी नहीं चाहता मैं यहाँ पर किसी से मिलने वाला हूँ जिसके पास एक ऐसा सेकेंड वेपन है जो आप एक सो स्पीड में बदल चुका है। और फिर दागोन एंसेस्टर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, में पहुंचने के बाद ब्लैक इन्फिनिट के पास जो पावर होता है वो भी एक सेकेंड वेपन को इस्तेमाल करते, इसके बारे में हम लोग चाको भी नहीं सोच सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से एक एवरेज सोविलियन को दो हिस्से में काट सकते हैं, बिल्कुल वेजिटेबल के तरह। जो सुनी की बात एलियन यहाँ पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अगली बार एलियन आप झुकेंगे तब देखती थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, के पास 6 से 3 है से आप ऐसा लग रहा है ये सब हेवन के फेवरेट इंसान हो सकता है। आप किस तरह से मैं खुद को इसके साथ कंपेयर कर सकते हो जो मेरे पास सिर्फ यहाँ पर एक ही इनहेरिटेंस है। तो सुनी की बात दागोन एंसेस्टर थोड़ा सा चिढ़ते हुए एलियन के सर पर हाथ रखते हुए एलियन से कहने लगा, मेरे इनहेरिटेंस को हासिल करना किसी भी की जिंदगी की यहाँ पर सबसे बड़ा हाईलाइट हो सकता है। जो सुनी की बात एलियन यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा शौक हो रहे थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एलियन देखने में बहुत ज्यादा फानी भी दिख रहा था। अगली बार दागोन एंसेस्टर आप एलियन तब देखते हुए एलियन से कहने लगा, इतने सारी इनहेरिटेंस का होने का क्या ही मतलब है यहाँ पर, अगर तुम इनके पीक तो नहीं पहुंच पाए तो तुम फिर भी यहाँ पर इतने ही वाले हो। जो सुनी की बात एलियन आप दागोन एंसेस्टर तब देखते हुए दागोन एंसेस्टर से कहने लगा, लेकिन क्या होगा अगर तुम इन्हें परफेक्शन तक मास्टर कर लो। तो सुनी की बात दागोन एंसेस्टर पहले अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुरा एलियन से कहने लगा, अगर ऐसा सच में हो गया तो फिर तुम इस पूरे हेवन के अंदर पूरी तरह से अनराइवल बन जाओगे। तो सुनी की बात एलियन यहाँ वो बहुत ज्यादा शौक थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार दागोन एंसेस्टर फिर से कहने लगा, लेकिन ये चीज पूरी तरह से नामुमकिन है। और फिर दागोन एंसेस्टर सीरियस पीस बनाकर एलियन की तरफ देखते हुए एलियन से कहने लगा, सोविलियन की अल्टीमेट स्किल और हमारे सेक्टर बीस की जो एबिलिटी है वो लगभग मिलियन साल के बाद यहाँ पर आया था। इन सभी को अच्छी तरह से मास्टर कर पाना सोच में थोड़ा सा भी आसान नहीं हो सकता है। तुम्हारे लिए अच्छा है तुम आगोस्टी मेरे अपनी इनहेरिटेंस के साथ ही यहाँ पर पूरी तरह से रॉयल रहो। तुम उसके बाद यहाँ पर फायर दागों में खुद को बदल सकते हो। तुम्हारे लिए अच्छा है तुम जितना खा सकते हो उतना ही बात करो, उससे ज्यादा बात करोगे तो फिर ये चीज तुम्हारे लिए सच में बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ा कर सकता है। और तुम्हारे पास 9 सेंट और सोविलियन की जो इनहेरिटेंस है वो भी नहीं है यहाँ पर, इसीलिए मैं चाहकर भी तुम्हें इतनी सारी ताकत को हासिल करने में मदद नहीं कर सकता हो, वरना तुम सच में यहाँ पर मर सकते हो। वो सुनने की एलियन यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अभी सेहत को झुकेंगे तब देखने लगा। अगली बार झुकेंगे तो अच्छी तरह से देखते हुए दागोन एंसेस्टर से एलियन कहने लगा, रास्ता इसके स्टोरी के अंदर लाइफ की अभी कोई भी साइन नहीं दिख रहा, क्या ये पूरी तरह से रुइन हो चुका है, लेकिन शायद इसके सोल को हम लोग अभी भी बचा सकते हैं। वो सुनी की बात दागोन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुरा को एलियन से कहने लगा, उसके सोल अभी केवल प्रेमी की प्रोटेक्शन के अंदर है और वो किसी भी वक्त आसानी से खुद को रिकवर कर सकता है। लेकिन अभी मैं यही सोच रहा हूँ जब तक वो इस हालत में है तब तो सिर्फ मैं ही उसे तैयार कर सकता हूँ। अगली वो दागोन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुरा को एलियन से कहने लगा, और उसके स्टोरी के बारे में वो अभी पूरी तरह से यहाँ पर रुइन नहीं हुआ है। उसके बाद ब्लैक इन्फिनिटी जो उसके स्टोरी को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है और उस ब्लैक देवी के अंदर आज भी उसकी जो सोर्स और लाइफ है वो अच्छी तरह से सेफ है। और फिर दागोन एंसेस्टर अपनी स्टोरी के अंदर से एक स्केल को उखाड़ते हुए एलियन से कहने लगा, तब तक वो ब्लैक इन्फिनिट यहाँ पर है, तब तक उसकी स्टोरी किसी भी हालत में नहीं मर सकता है। उसके इस तरह की रुइन स्टोरी को अभी पूरी तरह से रिपेयर की जरूरत है और कुछ भी नहीं। तो फिर हम लोग देख पाते दागोन एंसेस्टर की उस स्केल के अंदर से बहुत ज्यादा फिल्म पावर बाहर निकलने लगा। क्लिप और दागोन एंसेस्टर अपने मुंह से बहुत ज्यादा गोल्डन फायर बाहर निकलने लगा। सोच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन एंसेस्टर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। दागोन एंसेस्टर को ऐसा करते हुए देखने के बाद एलियन थोड़ा सा शौक और अपने मास्टर यानी दागोन एंसेस्टर से पूछने लगा, क्या आप आपके रिवर्स स्केल को फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं देसी में गोल्डन फिल्म को उसके स्टोरी को पूरी तरह से रिफाइन करने के लिए? इसका मतलब वो आप पूरी तरह से मेरे जैसा बन जाएगा। वो सुनी की बात दागोन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुरा को एलियन की तरफ देखते हुए एलियन से कहने लगा, हाँ जरूर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कौन सा चीज है जिसके लिए तुम यहाँ पर सच में किसी भी हालत में जिलास हो सकते हो? जो सुनी की बात एलियन थोड़ा सा चिढ़ते हुए दागोन एंसेस्टर से कहने लगा, वो देसी में गोल्डन फिल्म जो आप तो सिर्फ मेरे पास था वो आप इसके पास भी आ चुका है, लेकिन इसके पास जो भी है उनमें से कुछ भी आप मेरे पास नहीं आया है। जिस
सच में बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए मास्टर यहाँ पर खुद को शांत कर पाना। तो सुनी की बात एलियन के स्वर को सहलाते ड्रैगन एंसेस्टर एलियन से कहने लगा, रतन विदित कोई कि यह वो कौन सा ऐसा चीज है जिसके लिए तुम पूरी तरह से अनसेटल हो रही हो। अगली वो ड्रैगन एंसेस्टर अब एलियन की तरफ देखते हुए एलियन से कहने लगा, क्या तुम यहाँ तो वो काम भी अकेले कर सकते हो जो मैंने तुमसे कहा था। तो अब इतना परफेक्ट और रेयर स्पेसिमेन हमारे सामने आ चुका है। इसके पास बेला स्पीड भी है यहाँ पर। जरूर यहाँ पर जो भी चीज मेरे पास है उन सभी की इस्तेमाल करूंगा उसे बचाने के लिए। या तो भी उससे पहले से यह ताकत बढ़ाने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत को भी उसे दे सकता हूँ। तो सुनी की बात एलियन थोड़ा सा शौक और अपने मास्टर यानी ड्रैगन एंसेस्टर से देखते ड्रैगन एंसेस्टर से पूछने लगा, बेला स्पीड वो क्या चीज है यहाँ पर। तो सुनी की बात ड्रैगन एंसेस्टर अब एलियन से कहना, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर एक किंडर स्पीड भी है और उसी वो हम लोग देख पाते ड्रैगन एंसेस्टर की वो रिवर्स के लिए उसके अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन फिल्म बाहर निकल रहा था। अगली वो हमें दिखा दे कोई जुफेन के माइंड में जोर जोर से चिल्ला कह लगा था 9 उसी वो जुफेन अनकॉन्शियस में होकर भी हुआ वो कह रहा, कौन हो तुम यहाँ पर, किस लिए तुम मुझे बुला रहे हो। जो सुनी की वो आज फिर से जुफेन से कहने लगा 9 तो सुनी की बात जुफेन पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो जुफेन अपने सामने एक बुद्धि इंसान को देख पाता है। फिर जुफेन उस बुद्धि इंसान तरफ देखते उस बुद्धि इंसान पूछने कौन हो तुम यहाँ पर। अगली वो जब वो बुद्धि इंसान जुफेन को कोई भी जवाब नहीं देता है वो सुनने की बात अब जुफेन वहाँ से जाने लगा। जिस चीज को महसूस करने की बात बुद्धि इंसान जुफेन को कहने लगा वहाँ पर इंतजार करो। अगली पर वो बुद्धि इंसान आप जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, आगे बढ़ने की बात तुम्हारे सामने सिर्फ ग्रेट बियॉन्ड ही खड़ा रहेगा। अगर तुम थोड़ा सा भी आगे बढ़ गए तो फिर तुम और कोई भी वापस नहीं जा पाओगे। जो सुनी की बात जुफेन का सोल थोड़ा सा शौक और उस बुद्धि इंसान तरफ देखते हुए उस बुद्धि इंसान से पूछने लगा, ग्रेट बियॉन्ड आश्रम में क्या है यहाँ पर। सुनी की बात वो बुद्धि इंसान थोड़ा सा मुस्कुरा कर जुफेन के सोल से कहने लगा, वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जाकर सोल पूरी तरह से गायब हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये बुद्धि इंसान देखने में बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था। 9 जुफेन के सोल की तरफ देखते हुए जुफेन के सोल से कहने लगा, हमारे सामने अभी ग्रेट बियॉन्ड है, अगर तुम उसकी तरफ और ज्यादा चले तो फिर तुम कोई भी वापस नहीं आ पाओगे। जो सुनी की बात जुफेन का सोल थोड़ा सा शौक होकर 9 से पूछने लगा, वहाँ पर ग्रेट बियॉन्ड आश्रम में क्या है। जो सुनी की बात 9 थोड़ा सा मुस्कुरा कर जुफेन के सोल से कहने लगा, वहाँ पर जहाँ पर पूरी तरह से सोल गायब हो जाता है। जो सुनी की बात जुफेन के सोल थोड़ा सा शौक और थोड़ा सा परेशान को अब 9 से पूछने लगा, तो फिर शायद मुझे अब कहाँ पर जाना चाहिए। तो सुनी की बात 9 थोड़ा सा परेशान को जुफेन के सोल से कहने लगा, अभी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इंतजार करो। उसी वक्त हम लोग फिर से देख पाते कोई इंसान बार बार जोर जोर से चिल्ला कह रहा है 9 हम लोग तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, हम चाहते हैं तुम फिर से वापस आ जाओ। तो सुनी की बात जुफेन के सोल अब 9 की तरफ देखते हुए उससे बोले, क्या वो लोग सिर्फ तुम्हें बुला रहे हैं। जिसके जवाब 9 कहने लगा, हाँ। जो सुनी की बात जुफेन के सोल थोड़ा सा शौक होकर 9 से पूछने लगा, तो फिर किस लिए तुम उन्हें जवाब नहीं दे रहे हो। तो सुनी की बात 9 थोड़ा सा मुस्कुरा कर जुफेन के सोल से कहने लगा, लोग मुझे सुन नहीं सकते और ना ही वो लोग मेरे खिलाफ बात करने की साहस तो कर सकते हैं। मैंने उन्हें कुछ उम्मीद किया था लेकिन मैं वो कौन में पूरी तरह से फेल हो चुका हूँ और इसीलिए मैं और वापस नहीं जा सकता हूँ। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते हैं जुफेन के सोल को यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ में आता है। अगली पर 9 फिर से जुफेन के सोल से कहने लगा, हाँ यहाँ पर बिना किसी रास्ते के तुम चाहो भी वापस नहीं जा सकते हो, सिर्फ उस जगह को छोड़कर। और फिर 9 एक रेड बॉल की तरफ देखते हुए जुफेन के सोल से कहने लगा, लेकिन फिर भी शायद कोई भी उसकी तरफ भी जा सकता है। अगली पर जुफेन के सोल की तरफ देखते हुए 9 जुफेन के सोल से कहने लगा, लेकिन जब तुम एक बार हुआ वो चले गए तब तुम किसी भी हाल में वापस नहीं आ सकते हो, कभी भी तुम वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन फिर भी जुफेन के सोल को उस तरफ जाते हुए देखने के बाद 9 जोर से चिल्ला कहने लगा, ये बुद्धि आदमी अभी भी वापस जाना चाहता है लेकिन मैं चाहकर भी वापस नहीं जा सकता हूँ। लेकिन उसी वक्त 9 कुछ देखने की बाद बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पोज जुफेन के सोल की तरफ देखते 9 जोर से चिल्ला और कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा तुम उस तरफ नहीं जा सकती हो। जो सुनी की बात जुफेन की सोल 9 की तरफ देखते हुए 9 से कहने लगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही एक रास्ता है। इसके जवाब 9 अपनी उंगली और दूसरी तरफ पॉइंट करते हुए जुफेन के सोल से कहने थोड़ा सा इंतजार करो। और फिर 9 जुफेन की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट कर जुफेन के सोल से पूछने लगा, तुम यहाँ से जाने से पहले इस बुद्धि आदमी के एक सवाल का जवाब दो, तुम कौन हो यहाँ पर। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते जुफेन को सोल
को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लग जाता है। अगली वो नाइन सहता है फिर से जुफिन की सोल किताब देखते हुए जुफिन की सोल से कहने लगा, जी यहाँ वो उमेश को तुम मेरी इस सवाल के जवाब को देने से पहले तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते हो। जो सुनी की बात जुफिन की सोल बहुत ही परेशान होकर अपने हाथ की किताब देखते हुए खुद से बोले, कौन हूँ मैं यहाँ पर, हाँ कौन हूँ मैं यहाँ पर। अब जुफिन की सोल को इस हालत को देखने की बाद नाइन सहता है पहले बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर नाइन सहता है अपने मुंह को पाकर बहुत ज्यादा परेशान को जोर जोर से चिल्ला को कहने लगा, उसके सोल एसेंस आप बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, वो पूरी तरह से आप यहाँ से गायब होने वाला है। या तो भी उसके मामूली तेज भी नहीं बचा है, ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं और या तो भी वो अपने नाम को भी याद नहीं कर पा रहा है। और फिर नाइन से बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने ही मुंह को खींचते हुए जोर जोर से चिल्ला को कहने लगा, चीज पूरी तरह से खत्म हो चुका है, मैं सच में तुम सभी के सामने किसी भी काम का नहीं हूँ, यहाँ पर वापस जाने का और कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे आप उसे फॉलो करना पड़ेगा। अगली पर नाइन से जुफिन के सोल की पीछे जाते न जाने लगा, जहाँ पर जुफिन के सोल बहुत ज्यादा परेशान होकर खुद से कहने लगा, मैं कौन हूँ यहाँ पर, मैं कौन हूँ यहाँ पर। लेकिन उसी पर आसमान में हम लोग बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट को देख पाते हैं, जिसे महसूस करने के बाद जुफिन के सोल पहले थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। अगली पर वो गोल्डन लाइट का जो पावर था वो धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लगा, जिसे महसूस करने के बाद जुफिन के सोल पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर उस गोल्डन लाइट के रिएक्शन में जुफिन के अंदर जो आजुरा फिल्म था वो अचानक से बहुत ज्यादा जोर से एक्टिवेट हो जाता है। अगली पर वो आजुरा फिल्म जुफिन की पूरी झोल को पूरी तरह से जलाने लगा, जिस चीज के वजह जुफिन के सोल बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा था। और फिर धीरे धीरे जुफिन के सोल अपनी असली फॉर्म में आने लगा और उसी वक्त जुफिन के सोल फिर भी कह रहा था, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं। और फिर जुफिन अपनी आंखों खोलते कहने लगा, मैं। अगली पर जुफिन अपनी दोनों आंखों खोल कर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं जुफिन हूँ यहाँ पर डेमोनी कैंपरा जू ईफेन। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर जुफिन आसमान में उस गोल्डन लाइट की तरफ देखने लगा। अगली भी जुफिन पीछे मुड़कर अब नाइन सहता की तरफ देखने लगा, जहाँ पर नाइन सहता जुफिन की इस हालत को देखने पर थोड़ा सा मुस्कुरा था। और उसी वो हम लोग देख पाते नाइन सहता की तरफ धीरे धीरे गायब भी हो रहा था। अब नाइन सहता की इस हालत को देखने के बाद जुफिन थोड़ा सा शौक होकर नाइन सहता की तरफ देखते उससे बोले, तुम कौन हो यहाँ पर। जिसके जवाब में नाइन सहता थोड़ा सा मुस्कुरा को जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, हम लोग जरूर फिर से मिलने वाले जब तुम अपनी मौत के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाओगे, या फिर तब जब हम लोग सच में दाव को हासिल कर लेंगे। जो सुनी की बात जुफिन पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो हमें यहाँ वो बहुत ज्यादा देसी मदी गोल्डन फायर का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये फायर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एलियन और दागोन एंसेस्टर दूर से अभी इस फायर की तरफ ही देख रहा था। अगली वो जुफिन उस फायर के अंदर से धीरे धीरे बाहर निकलने लगा और उसी वो हम लोग देख पाते जुफिन ने अपने शरीर को पूरी तरह से हील कर दिया है इस फायर के मदद से। या तो भी जुफिन के एक आंख में अब देसी मदी गोल्डन फायर का पावर भी आ चुका था और जुफिन के शरीर में अब ड्रैगन स्केल को भी हम लोग देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन पहले से ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली वो जुफिन की इस हालत को देखने के बाद ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से कहना, तुम आखिरकार वापस आ चुके हो बच्चे। अब अपनी विशेष ड्रैगन एंसेस्टर की आवाज को सुनने के बाद जुफिन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर जुफिन ड्रैगन एंसेस्टर तरफ देख को बहुत ज्यादा शौक है, देसी में ड्रैगन एंसेस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर जुफिन अपने साइड में देख को थोड़ा सा परेशान को खुद से पूछने लगा, प्लीज ये तो एक इंटरनल गॉज है, तो फिर मैं किस तरह से यहाँ पर आ चुका हूँ। तो सुनी की भाई एलियन आप जुफिन की तरफ देखते हुए अजीब सा मुंह बना को जुफिन से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया हूँ जब तुम यूनिवर्सल राइटिया सेक के सेज के खिलाफ फाइट कर रहे थे। तुम लगभग अपनी जिंदगी और सोल को पूरी तरह से खत्म कर चुके थे, या तो भी तुम्हारा शरीर भी बहुत जल्दी कोल्ड होने वाला था। सिर्फ मेरे मास्टर ही तुम्हें बचा सकते थे और इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें लेकर आ चुका हूँ। अब एलियन की इस बात को सुनी की बाद जुफिन बहुत ज्यादा शौक हो एलियन देखते हुए कहना, एलियन क्या इस सच में तुम ही हो। अगली पर जुफिन तो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जाकर एलियन को पागल तो जोर से चिल्ला कर एलियन से पूछने लगा, विंग चेंग और बाकी सारी के बारे में क्या, वो लोग अभी कैसे हैं। तो सुनी की बाद एलियन थोड़ा सा परेशान होकर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अब से तुम दूसरों की इतना परवाह करने लगे। जो सुनी की बाद जुफिन जोर से चिल्ला कर कहने लगा, इसके बारे में तुम्हें सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो लोग अभी कैसे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। सिस्टर जुफिन अपने सामने एलियन को देखने में बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला और कह रहे, एलियन क्या ये तुम हो यहाँ पर। अगली पर जुफिन बहुत ज्यादा स्पीड से एलियन के करीब जगह एलियन को पागल तो जोर से चिल्ला कर एलियन से पूछने लगा, विंग चेंग और बाकी सारों के बारे में क्या, वो लोग कैसे अभी। तो सुनी की एलियन थोड़ा सा शौक और जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, अब से तुम दूसरों के बारे में परवाह करना शुरू कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते एलियन अपने हाथ से जुफिन के हाथ को चटका देता है। इस चीज को देखने की
बाद जूफिन पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पर एलियन थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाते हुए जूफिन से कहने लगा, बोलो बिल्कुल ठीक है, जब मैं वहाँ पर आया था तो अब तुम सिर्फ अकेले थी जो उस वक्त से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी राइटिया सेट के मेंबर के खिलाफ फाइट कर रही थी। मैंने तुम्हें एक फेवर किया है और उन सभी को मार डाला है, इसीलिए वहाँ पर और कोई भी पार्श्वा नहीं हो सकता है। तो सुनने के बाद जूफिन थोड़ा शांत को थोड़ा सा मुस्कुराते एलियन से कहने, ये चीज सच में बहुत ही अच्छा है, ये चीज सच में बहुत ही अच्छा है। तो सुनने के बाद एलियन एक अजीब सा मुंह बना कर और भी चीते हुए जूफिन से कहने लगा, तुमने यहाँ तो भी अभी तो मुझे शुक्रिया भी नहीं कहा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा रूड है। अगली वो एंसेस्टर ड्रैगन आप जूफिन की तरफ देखते हुए जूफिन से पूछने लगा, अच्छे क्या वो सारी हिंसा तुमसे लेते थे? वो सुनने की बाद जूफिन और एलियन पहली थोड़ा सा शौक और एंसेस्टर ड्रैगन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जूफिन आप एंसेस्टर ड्रैगन को गीत को थोड़ा सा मुस्कुरा को एंसेस्टर ड्रैगन से कहने लगा, ड्रैगन एंसेस्टर उनके साथ मेरा वाइफ है। वो सुनने की बाद ड्रैगन एंसेस्टर पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर ड्रैगन एंसेस्टर अपनी दोनों आंखों को बंद कर जूफिन की तरफ देखते हुए जूफिन से कहने लगा, मेरी वार्निंग को अच्छी तरह से सुन लो, उनके साथ अपनी ताइज को अभी तोड़ दो। अगर तुम सच में अपनी वाइफ का परवाह करते हो तो फिर उससे दूर रहो। और फिर जूफिन की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर जूफिन से कहने लगा, तुम्हें मालूम भी नहीं है तुम इतना दीप गिर चुके थे सिर्फ उनके वजह से। जो सुनी की बात जूफिन थोड़ा शौक और ड्रैगन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर से पूछने लगा, क्या आपने क्या कहा? तो सुनी की बात ड्रैगन एंसेस्टर एक सीरियस फेस बनाकर पहले एलियन की तरफ देखने लगा। अगली पर ड्रैगन एंसेस्टर अब एलियन से कहने लगा, यहाँ पर हमें आप अकेला छोड़ दो, मेरे पास कुछ ऐसा है मैं जो इसके बारे में इस बच्चे के साथ बात करना चाहता हूँ। जो सुनी की बात एलियन आप ड्रैगन एंसेस्टर गीत करते हुए कहने लगा, ठीक है। और फिर हम लोग देख पाते ड्रैगन एंसेस्टर हमने उंगली की सिर्फ एक नॉक की मदद से यहाँ पर पेज को तोड़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते ड्रैगन एंसेस्टर ने यहाँ पर पेज को तोड़ने के बाद एक पोर्टल बना दिया है जिसके मदद से बाहर के साइड को हम लोग देख पा रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते उस पोर्टल की मदद से एलियन बाहर जाने लगा और उसी वक्त उस एलियन के बाहर जाने के बाद वो पोर्टल वहाँ पूरी बंद हो जाता है। सच में दोस्तों ड्रैगन एंसेस्टर बिल्कुल एक सेकंड बीच थे, वो बहुत ही आसानी से यहाँ पोर्टल को भी कैद कर पा रहा है। आप एलियन के वहाँ पर से जाने के बाद जूफिन ड्रैगन एंसेस्टर से पूछने लगा, सिर्फ मुझे बताए यहाँ पर असल में क्या चल रहा है? और फिर जूफिन ड्रैगन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर से कहने लगा, आप इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? तो सुनी की बात ड्रैगन एंसेस्टर सीरियस फेस बनाकर जूफिन की मुंह के बहुत ही करीब आकर जूफिन से कहने लगा, पहले मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दो, इससे पहले तुम्हें मेरे साथ पूरी तरह से होनेस्ट रहना पड़ेगा। और फिर जूफिन की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर जूफिन से पूछने लगा, तुम कौन हो यहाँ पर, किस लिए तुम्हारे पास इतने सारे ग्रेड लेगेसी से, तो भी जब तुम इतना छोटा हो यहाँ पर। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते ड्रैगन एंसेस्टर की इस तरह सवाल सुनने के बाद जूफिन थोड़ा सा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। आप जूफिन की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद ड्रैगन एंसेस्टर बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को जूफिन से कहने लगा, अभी बातें करो वरना तुम एक दिन इसके लिए सच में बहुत ज्यादा सॉरी मांगने वाली हो। अब मुझसे ये मत कहना मैंने तुम्हें इसके बारे में वार्निंग नहीं दिया है। सच में दोस्तों यह बात ड्रैगन एंसेस्टर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली बार जूफिन थोड़ा सा परेशान होकर ड्रैगन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इस नेगोशिएशन के अंदर मैं लगभग अपनी जमीन को खो चुका हूँ, इसके बारे में अभी के लिए भूल जाते हैं। मैंने पहले ही कुनपेंग को इसके बारे में अच्छी तरह से बता चुका हूँ। अब ड्रैगन एंसेस्टर को अगर मैं इसके बारे में सोच में बता दूं तो भी इसमें ज्यादा कुछ पार्थक्य नहीं होने वाला है। और फिर जूफिन अपनी आंखों को बंद कर अपनी मन में कहने लगा, अभी मैं सिर्फ यहाँ पर ड्रैगन एंसेस्टर के इस सौदा के बारे में जाना तो किस लिए वो मुझे उन सभी से दूर रहने के लिए कह रहा है, तो भी कोइंसिडेंस से भी। और उसी पर जूफिन अब ड्रैगन एंसेस्टर से कहने लगा, ये मेरी पिछली जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। अब जूफिन की बात को सुनने की बाद ड्रैगन एंसेस्टर जूफिन की तरफ देखते हुए जूफिन से कहने लगा, अच्छे तुम सच में बहुत अलग हो जो तुम्हारे पास इस तरह की एक्सचेंज सर्कमस्टेंसेस है। अगली बार ड्रैगन एंसेस्टर जूफिन की तरफ देखते हुए जूफिन से कहने लगा, हमेशा मालूम है चाहे किसी और के लिए अगर उनमें से एक भी लेगेसी मिल जाए तो भी उनके लिए ऐसा ही होगा जैसे कि उनके सपना यहाँ पर करीब आ रहा है, लेकिन फिर भी तुमने उन सभी को अपने लिए ले लिया है। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुराकर जूफिन की तरफ देखते हुए जूफिन से कहने लगा, मैं तुम्हें फिर भी कांग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ, खास कर उस 9 सेरेनिटी जो देविया साथ है उसके लिए। इसके वजह से तुम आप बहुत सारे गाजेस के अंदर से वापस आ पा रहे हो। या तो भी मुझे भी अपना एडमिनेशन को दिखाना पड़ रहा है इस तरह के स्किल के लिए। तो सुनने की बात जूफिन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर जूफिन अपनी दोनों आंखों को खोलकर ड्रैगन एंसेस्टर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर ड्रैगन एंसेस्टर जूफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर जूफिन से कहने लगा, लेकिन बच्चे चाहे तुम्हारे लाख या वो कितने अमेजिंग क्यों ना हो तो भी फेल हुए थे जॉब, इसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगा। तुम पहले उस बुद्धि कुनपिंग के साथ काम कर रहे थे लेकिन अब तुम हमारे साथ फंस चुके हो।
हमारी जिंदगी पहले से ही दौर के अंदर जीने के लिए तो पूरी तरह से एकदम यहाँ पर डेस्टिन हो चुका है। इस तरह की कांस्टेंट देशपार के अंदर तुम्हारी जिंदगी शायद अगली पल खत्म हो सकता है। जो सुनने की बात जुफे बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाओ, क्या आप इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? जो सुनने की बात दागो नेंसेस तो अपनी दोनों आंखों को बंद कर जुफिन से कहने लगा, आप इसे शुरू करते उस एंसेंट बॉक्स से। अगली पल दागो नेंसेस तो आप कुनपिंग के बारे में सोचते हुए जुफिन से कहने लगा, पार्मर केवस के बहुत के अंदर जब हेवन और आर्थ अपना शेप ले रहा था, वो सभी का जन्म हुआ था जिनके पास 5 प्राइमरी एबिलिटीज भी था। इसी वो दागो नेंसेस तो शानदारी फोनिस के बारे में सोचते हुए जुफिन से कहने लगा, हर कोई यहाँ पर हमें जो भी देख रहा था वो हमें किंग की तरह ही पूज रहा था और कोई भी इंसान हमारे लेवल तो नहीं पहुंच सकता था। अगली पॉल किलिंग के बारे में सोचते हुए दागो नेंसेस तो कहने लगा, लेकिन हम पांचों गैर के बीच सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ ही फाइट करना चाहते थे और हमेशा के लिए इस चीज को सेटल करना चाहते थे, कौन इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सुप्रीम है। और फिर दागो नेंसेस तो एक तातिल और खुद के बारे में सोचते हुए कहने लगा, उसे लड़ाई कोई भी खत्म नहीं हो रहा था। इंसानों के बारे में हम लोग सच में थोड़ा सी परवाह नहीं करते थे, हम लोग उन्हें खाने के अलावा और कुछ भी नहीं समझते हैं। सच में दोस्तों ये सारे पांचों सेके बीच तियाबो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर जुफिन तरफ देखते हुए दागो नेंसेस तो जुफिन से कहने लगा, इस तरह से हम लोग अगली कुछ मिलियन साल को बिताने लगे, हमेशा लड़ाई करते थे लेकिन कोई भी नहीं जीत पाता था। इसके वजह से कोई एक अपने रूल को कोई भी सेटल नहीं कर सकता है। अगली कुनपिंग के बारे में सोचते हुए दागो नेंसेस तो जुफिन से कहने लगा, मैं उस बुद्धि गिजार जिसने तो अपने जेंटल केओस के फायर की मदद से इन और यांग को पूरी तरह से हार्मोनाइज कर लिया था, लेकिन वो सोच में बहुत ज्यादा सिलिक और कारिंग था। इस चीज के वजह से बाकी सारी 4 सेकेंड भी उसे अपनी दोस्त की तरह दिखता था और वो हमेशा हमारे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में आकर मेडिएटिंग करता था, लेकिन वो कोई भी यहाँ पर हमारे लीडर बनने का लायक नहीं था। हम पांचों सेकेंड भी सिर्फ एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर जुफिन की तरफ देखते हुए दागो नेंसेस तो जुफिन से कहने लगा, हम में से कोई भी यहाँ पर थोड़ा सा भी कमजोर नहीं थे। जो सुनने की बार हम लोग देख पाए जुफिन पहले बहुत ज्यादा परेशान हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार दागो नेंसेस तो आप जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से कहना, लेकिन और फिर दागो नेंसेस तो आप 10 सोबेरियन के बारे में सोचते हुए जुफिन से कहने लगा, एक दिन हम सभी के नॉलेज से बाहर हमारी केयर फ्री दिन पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वो सारे इंसान जिन्हें हम लोग इतना डिस्ट्रिक्ट करते उन लोगों ने यहाँ पर अपने 10 ताकतवर मेंबर को भेजा था। सच में दोस्तों ये 10 सोबेरियन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी वो दागो नेंसेस फिर से कहने लगा, वो लोग इस दुनिया के कामों के अंदर डीप इंसाइट को हासिल कर लिया था और अपने लिए रिमार्केबल आज को कैद कर पा रहा था। जैसे आज जिसकी मदद से हमारी ताकत के खिलाफ भी वो लोग फाइट कर सकते थे और वो लोग यहाँ पर सच में इतना ताकतवर बन चुके थे जहाँ पर टॉप 3 मिलकर हमें जरूर हरा सकते थे। और फिर 10 सोबेरियन और बहुत से इंसानों के बारे में सोचते हुए दागो नेंसेस तो जुफिन से कहने लगा, 10 इंसान को बाद में 10 एंसेंट सोबेरियन कहा जाने लगा। उनकी ताकत को यहाँ पर हेवन के 10 रास्ता की तरह कहा जाने लगा। लोग दुनिया को तोड़ सकते और उसे सीज भी कर सकते हैं। उनके गाइडेंस के अंदर रहते हुए ह्यूमैनिटी आपको दाव को कॉम्प्रेंड करना शुरू कर दिया। वो लोग खुद को कल्टीवेट करना और खुद को ताकत बढ़ाना भी शुरू कर दिया था। इसके वजह से बहुत सारे एक्सपर्ट जन्म भी लेने लगा था। इस दुनिया के अंदर सेके विश्व का जो सुप्रीमेसी है वो धीरे धीरे आप गायब होने लगा था। हम लोग को फिर से यहाँ पर फॉरेस्ट और माउंटेन के अंदर पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया गया था। अगली पर दागो नेंसेस तो थोड़ा सा निराश होकर जुफिन से कहने लगा, और सिर्फ उसी पर हमें मालूम चला था हेवन किसी के लिए भी यहाँ पर इम्पार्शियल नहीं है। और फिर दागो नेंसेस तो थोड़ा सा मुस्का को जुफिन से कहने लगा, यहाँ पर हमारा माइंड पूरी तरह से इनक्रेडिबल था लेकिन हमारा इंटेलिजेंस सच में थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं था। ये कोई सेके बीच तो या भी कोई स्पिरिचुअल बीच भी अभी तो दिल की मिस्ट्री को नहीं समझ पाए हैं, इसलिए वो लोग चाहकर भी और ज्यादा एडवांस नहीं कर पा रहे थे। इंसान यहाँ वो बहुत ज्यादा कमजोर थे लेकिन वो लोग सच में बहुत ज्यादा शार्प भी थे। उन्हें जब टॉप के अंदर राइज करने का मौका मिला, खास करके उन 10 सोबेरियन को यहाँ पर तो आप दुनिया के पीक पावर में बदल चुके थे। जो सुनने की बात हम लोग देख पाए जुफिन यहाँ पर तो शौक को दागो नेंसेस तो की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार दागो नेंसेस तो जुफिन के बहुत करीब आको थोड़ा सा मुस्का को जुफिन से कहने लगा, वायदा हुई बातचीत क्या तुम्हारे पास पेटियाज बेलाद डेमन की बेलाद इनफेज नहीं है और ऐसा ताकत है जो तुम्हें कोई भी टॉप के अंदर नहीं पहुंचा सकता है। और फिर जुफिन की तरफ देखते हुए दागो नेंसेस तो जुफिन से कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम था पेटियाज बेलाद डेमन किस लिए अपनी सेंस स्टेज के अंदर ही फांस को रह चुके थे, तो सारे सोबेरियन उन्हें अवॉइड कर रहे थे। तो सुनने की बात जुफिन थोड़ा सा शौक को दागो नेंसेस तो की तरफ
तब देखते हुए दागोन एंसेस्टर से कहने लगा क्या ये चीज सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक शो ऑफ था और यहाँ पर सोबिडियन स्टेज में पहुंचने से पहले ही वो मर चुका था। तो सुनने के बाद दागोन एंसेस्टर आप जुफिन तब देखते हुए जुफिन से कहने लगा क्या तो भी बातचीत तुम भी यहाँ पर रूमर पर यकीन कर रही हो। उसके से एक आउटस्टैंडिंग एक्सपर्ट हमेशा अपनी जिंदगी को तेजाई तरह इस्तेमाल करना चाहेगा क्योंकि कल्टीवेशन के लिए सोचने बहुत ज्यादा वक्त लगता है। और फिर जुफिन तब देखते हुए दागोन एंसेस्टर जुफिन के कौन यहाँ पर इस तरह से शो ऑफ करना चाहेगा। इसे मालूम है वो अभी तो सिर्फ सेंस स्टेज के अंदर ही पहुंचा है। चाहे कोई कितना ताकतवर क्यों ना हो जाए कोई भी एक सोबिडियन के खिलाफ नहीं जाना चाहेगा वरना ये चीज उसके लिए बिल्कुल एक सुसाइडल काम हो जाएगा। जो सुनने के बाद जुफिन ने सीरियस पीस बनाकर अपने मन में कहने लगा ये बात बिल्कुल सच है। अगर मैं वहाँ पर इतिहास बिला तेमन की जगह पर होता तो फिर सोबिडियन स्टेज में पहुंचना मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन था। फ्लेक्स करने से तो बहुत ही अच्छा था। अगली बहुत दागोन एंसेस्टर तो आप जुफिन तब देखते हुए सीरियस फेस बनाकर जुफिन से कहने लगा चीज सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि हेवन के पास सब चीज 10 ही रास्ता था और उन सारे 10 रास्तों किसी ने पहले ही यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिया था इसलिए किसी और को राइज करने के लिए किसी को यहाँ पर सोचे मरने की जरूरत था। और फिर जुफिन तब देखते हुए दागोन एंसेस्टर तो जुफिन से कहने लगा इसलिए पेथियस बिलात हमेशा एज के अंदर जिंदा था और एक सोबिडियन को वो इस तरह चैलेंज कर रहा था जिसके वजह से वो यहाँ पर ही मर चुका था। डोमेन के अंदर एक एक्स डेमोनी एम्पर होने के नाते तुम्हें साहब इसके बारे में एक अच्छा आइडिया हो सकता है। क्या तुमने कभी इसके बारे में पहले नोटिस नहीं किया था। और उसी वो जुफिन तब देखते हुए दागोन एंसेस्टर तो जुफिन से कहने लगा सारे 800 स्किल जो इस दुनिया के अंदर है वो सारे की अपने रूट्स की तरफ जगह तुम जाओगे तो फिर वो सारे रूट्स सिर्फ इन 10 रास्ता से बना हुआ है। जो सुनने की बात जुफिन बहुत शौक और दागोन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर से कहने लगा तो फिर क्या इसका मतलब है यहाँ पर। अगली पर दागोन एंसेस्टर जुफिन की बात को काटते हुए बहुत जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा अगर मैं सोच को जब तो 10 सभी चिंता था तब तो या तो भी ह्यूमैनिटी की बात जितने कल्टीवेटर क्यों ना आ जाए कोई भी उनके से एक सोबिडियन नहीं बन सकते थे क्योंकि ये दुनिया पूरी तरह से कांस्टेंट है और इसके अंदर बैलेंस भी है। इसके वजह से दुनिया ने अपने अंदर जितने अल्टीमेट एक्सपर्ट थे उनके नंबर को पूरी तरह से फिक्स कर दिया था और हर बार इस नंबर को पूरी तरह से मेंटेन भी करना पड़ता था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन एंसेस्टर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर उसी पर दागोन एंसेस्टर फिर से जुफिन से कहने लगा तो हेवन की 10 रास्ता पूरी तरह से एक बैलेंस थे और कुछ भी नहीं इसलिए एक तो भी थे यहाँ पर राइज कर सकता था जब और एक इंसान यहाँ पर गिर जाएगा वरना इस दुनिया के हर एक बीइंग यहाँ पर इस 10 रास्तों के चार तरफ घूरने के लिए बाउंड हो चुका था। के पास इसे एस्केप करने का और कोई भी रास्ता नहीं था। जो सुनने के बाद जुफिन बहुत शौक और दागोन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर से पूछने लगा क्या इसका मतलब है सारे कल्टीवेटर जो भी सेंस स्टेज के अंदर आप फंस चुका है वो लोग को भी अपने सोबिडियन स्टेज के अंदर ब्रेक थ्रू को कंप्लीट नहीं कर सकता है। जो सुनने के बाद दागोन एंसेस्टर जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा नहीं आप ऐसा नहीं है जैसा मैंने तुम्हें पहले ही कहा है अगर एक गिर जाता है तो भी और एक राइज कर सकता है। और फिर दागोन एंसेस्टर यहाँ पर कुछ प्रेरित के बारे में सोचते हुए जुफिन से कहने लगा ह्यूमैनिटी कल्टीवेट होता है दाव को समझने के लिए इसके वजह से वो यहाँ पर अपनी पीक तो पहुँच पाए और इस दुनिया के नेचर को अच्छी तरह से देख सकता है। कुछ ही ऐसे कल्टीवेटर है जो इस 10 पाथ की जो रास्ते लाइन है उसके अंदर अपनी इंसाइट को हासिल कर सकता है। इसके वजह से उनकी फ्यूचर पूरी तरह से बंद हो जाता है। और फिर दागोन एंसेस्टर और कुछ प्लेनेट के बारे में सोचते हुए जुफिन से कहने लगा कि इन 10 रास्ते के बाहर के साथ अगर कोई यहाँ पर थोड़ा सा भी इंसाइट को हासिल कर पाता है तो फिर तुम शायद यहाँ पर एक और नई सोबिडियन रास्ते को भी फोर्ज कर सकते हो और फिर हेवन के विल के मुताबिक यहाँ पर और एक इंसान भी राइज कर सकता है तो उसी वो और एक इंसान गिर जाएगा। यानी दोस्तों जब एक और नया सोबिडियन रास्ता तैयार होगा तब उन पिछले 10 सोबिडियन रास्ते में से एक गिर जाएगा। अगली बार दागोन एंसेस्टर तो अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुरा तो इस जुफिन से कहने लगा अब पेथियस बिलात डेमन नहीं थे उन सारे सोबिडियन को चैलेंज किया था उससे यकीन था उसका जो बिलात पाथ है वो तो उन सभी के 10 बात से पूरी तरह से आलोक है कि यहाँ पर एक और नया रास्ता है जो उसे उन में से 10 सोबिडियन के में से एक को उसके थ्रोन से पूरी तरह से डिथ्रोन करने में मदद कर सकता है। सोच में बहुत ही बुरी बात था लेकिन वो सोच में यहाँ पर गलती कर रहा था। एमोनी बिलात पास पहले से यहाँ पर 9 सेनेटीज के रास्ते के अंदर ही था इसके वजह से वो कोई भी अपनी पूरी जिंदगी के अंदर सेंस स्टेज से ऊपर नहीं जा सकता था। और फिर जुफिन तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर जुफिन से कहने लगा और उसके बिलात इन्फिन सोच में बहुत
बहुत ही अमेजिंग था जरूर, लेकिन वो सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा स्किल था, लेकिन उसके कल्टीवेशन को भी उन सोवेरियन के लेवल पर नहीं पहुंच सकता था। आप जुफिन इस बात को सुनने के बाद बहुत इधर शौक होकर अपने मन में कहने लगा, ये चीज आप एक्सप्लेन कर रहा है किस लिए इतने सालों के बाद भी आप और कोई भी सोवेरियन नहीं है उन 10 से एंशिएंट सोवेरियन को छोड़कर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन बहुत ही घबरा चुका था और जुफिन एक सीरियस फेस बना को दागोन एंसेस्टर की ताब देखते हुए अपने मन में कहने लगा, और याद हो भी आगो सारी सीट्स को 10 एंशिएंट एम्पायर यहाँ पर ऑक्युपाई भी ना करते, अभी तुम्हें पहले यहाँ पर अपनी खुद के एक रास्ते को कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा और एक सोवेरियन पाथ का एंसेस्टर बनना पड़ेगा। अब जाकर तुम यहाँ पर एक असली सोवेरियन बन सकते हो। इस लॉजिक के साथ इस मटेरियल दुनिया के अंदर कुछ ही ऐसे इंसान है जिनके पास सच में इस तरह की क्वालिफिकेशन है। और फिर जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, एंशिएंट सोवेरियन की जो रोड है वो सच में बहुत राफ और थोड़नी है, उसे सिर्फ कुछ एलाइटी या वो परसीव कर सकता है। अगली बार दागोन एंसेस्टर अपनी दोनों आंखों को बंद करने के बाद थोड़ा सा मुस्का को जुफिन से कहने लगा, अच्छे तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर सबसे ज्यादा मुश्किल बात क्या है। अगली बार दागोन एंसेस्टर सीरियस फेस बना को जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में गलती कर रहे हो। उन 10 सोवेरियन और हम 5 सेक्टर बिस्तों के लिए वो एम्पायर इलम यहाँ पर पूरी तरह से वर्थलेस पास्ट बन चुका था। वो चीज सच में हमारे लिए कॉन्स्टेंट था, वो था यहाँ पर या तो भी इस एम्पायर इलम से भी हमें खुद को ताकतवर बनाना था, वरना हम लोग लॉज ऑफ हेवन एंड अर्थ के जो हाथों के पापड़ित बन चुके थे। हम लोग कॉस्मोस के अंदर चाह कर भी एब्सोल्यूट कंट्रोल को हासिल नहीं कर पा रहे थे। इसलिए चाहे वह वो 10 सोवेरियन पाथी क्यों ना हो, किंग्स जोलो पिल्को माउंटेन की जैसे है उनके लिए भी रिप्लेसमेंट कर पाना बहुत ज्यादा खतरनाक था। और फिर जुफिन की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर सीरियस फेस बनाकर जुफिन से कहने लगा, और सिर्फ इसी वजह से हम लोग और एक हायर लेवल को अचीव करने के बारे में सोच लिया था। और यही एम्बिशन वहाँ पर एक स्पार्क था जिसके वजह से बाद में वहाँ पर एक बहुत बड़ा वार शुरू हो चुका था। इसके अंदर तुम्हारा खुद का फेथ भी है जिसके वजह से तुम इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर फंस चुके हो। तो सुनी की बात जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर दागोन एंसेस्टर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार दागोन एंसेस्टर एक सोवेरियन के बारे में सोचते हुए जुफिन से कहने लगा, इंसान यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग पर इलाई कर अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाता है, और इसी तरह से वो लोग अपने रास्ते के अंदर खुद को प्रोग्रेस कर पाते हैं। और फिर 5 सेक्टर बीस्ट के बारे में सोचते हुए दागोन एंसेस्टर जुफिन से कहने लगा, और सारे सेक्टर बीस्ट के लिए हम लोग ताकत को सबसे ज्यादा गुरुत्व देते हैं, और एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए हम लोग को यहाँ पर और ज्यादा ताकत की जरूरत था। और यही चीज बाद में एंशिएंट एरा के अंदर सबसे बड़े वार का ओरिजिन बन चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर 5 सेक्टर बीस्ट देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली बार दागोन एंसेस्टर सीरियस फेस बना को जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, हर कोई यहाँ पर एक मौका को ढूंढ रही थी जिसके मदद से वो लोग खुद को यहाँ पर अपने इलम के अंदर से ब्रेक थ्रू कर पाए, लेकिन हर कोई अपने खुद के रास्ते को यहाँ पर खो चुके थे। 2 एम्पायर और एक बीस्ट को छोड़कर वो लोग पहले ही अपने कंक्लूजन तो पहुंच चुके थे। और फिर 9 से हेवनली एम्पायर और कुनफेंग के बारे में सोचते हुए दागोन एंसेस्टर जुफिन से कहने लगा, वो लोग यहाँ पर सबसे ताकतवर थे हेवनली सोवेरियन और 9 सोवेरियन। हम सेक्टर 20 में से सबसे बेशरम बुद्धि आदमी कुनफेंग, यानी दोस्तों दागोन एंसेस्टर कुनफेंग से बहुत ज्यादा नफरत करता है। और फिर दागोन एंसेस्टर सीरियस फेस बनाकर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, सिर्फ अगर उसके वजह से चीज नहीं हुआ होता तो फिर हेवनली थंडर फोनिक्स ने एम्पायर की जो धोखा का दिया था उसने हम सभी को उसका शिकार नहीं हुआ होता। वो दागोन एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा, थंडर फोनिक्स को यहाँ पर असल में हेवनली एम्पायर ने मार डाला है। तो सुनने के बाद दागोन एंसेस्टर अपनी आंखों को बंद कर जुफिन से कहने लगा, उन्हें बिल्कुल सही क्या, वरना तुम्हें क्या लगता है कहाँ पर से गोल्डन आई विद पर्पल लाइटिंग आया है। उस वक्त के अंदर ये तीनों अपनी मेथड की मदद से अपनी एम्पायर इलम के अंदर से खुद को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे थे। अगली बार हेवनली एम्पायर और 9 सेक्टर्स के बारे में सोचते हुए दागोन एंसेस्टर जुफिन से कहने लगा, हेवनली एम्पायर यहाँ पर अपनी आई ऑफ द वॉइड को इस्तेमाल कर हर एक चीज को खाने के बारे में सोच रहा था, जिसके मदद से वो पूरे कॉस्मोस को अपने हाथों के अंदर ही कंट्रोल कर सकता था और पूरे कॉस्मोस का सोल रूलर बन सकता था। और दूसरी तरफ से 9 सेनेटरीज के लिए वो हर एक चीज को अपने अंदर स्मेल्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिससे हर एक चीज उसका खुद का एक हिस्सा बन जाए, जिससे वो या और एक ग्रेट पाथ को यहाँ पर क्रिएट कर पाए, जिसके हर एक चीज आप उसके अधीन बन सकता था और वो यहाँ पर इस दुनिया के अंदर एक एब्सोल्यूट रूलर बन सकता था। अब दागोन एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, शायद यहाँ पर ओरिजिन है हेवनली डेमोनिक तांसों में से टेक्निक क्या, लेकिन ये सच
सोच में बहुत बुरी बात है। डेमोन एम्पर यहाँ पर इस चीज को पूरी तरह से मस्तक होने से पहले गायब हो चुका है। अगली वो दागोन एंसेस्टर थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा और उस बुद्धि कुनपिंग के लिए। और फिर दागोन एंसेस्टर अपनी पूरी पावर को बहुत जोर से रिलीज करते जोर से चिल्ला को जुपिन से कहने लगा वो बाकी सारी 4 सेकेंड बीच के पावर को यहाँ पर अपने लिए हासिल करना चाहता है, जिसके मदद से वो खुद को पाइमोदियाल पावर और कैश में बदल सकता था। और फिर वो अपनी सेकेंड बीच के जो सेकेंड है उसे तोड़कर यहाँ पर एक एब्सोल्यूट पीक तो पहुंच सकता था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन एंसेस्टर बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। ऐसा लग रहा था वो अपने गुस्सों की यहाँ पर अपने कंट्रोल में भी नहीं रख पा रहा है। अब दागोन एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा परेशान होकर दागोन एंसेस्टर से पूछने लगा क्या वो 5 सेकेंड बीच के पावर को यहाँ पर मार्च करने की कोशिश कर रहा था। और उसी पर जुफेन अपने मन में कहने लगा फिर ये आइडिया मेरा अपना खुद का कैसे नहीं है। कुनपिंग ने पहले ही इसके बारे में अच्छी तरह से सोच लिया था, वो भी एंसेंट बॉक्स के अंदर ही। पावर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक पावर हो सकता था अगर सारी सेकेंड बीच सिर्फ एक ही सिंगल सेकेंड बीच में बदल जाए। और फिर जुफेन थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा सच में एक दूसरे लेवल में हो सकता था। बिल्कुल हेवन और अर्थ के बीच में जो डिफरेंस है बिल्कुल ऐसा ही। अगली पर जुफेन की सवाल को सुनने के बाद दागोन एंसेस्टर खुद को बहुत ही मुश्किल से संभालते हुए जुफेन से कहने लगा 10 एंसेंट सोबियन को एपियर होने से पहले हम लोग इंसान को अपने सामने कुछ भी नहीं समझते, लेकिन 10 एंसेंट एपियर होने के बाद हम लोग चाकोर भी इंसान को पहले ऐसे दिखते नहीं कर सकते थे। लेकिन इंसान सोच में बहुत ज्यादा कानिंग था। हम जैसे सेकेंड बीस्ट यहाँ पे कोई जो स्पिरिट बीस्ट के जैसा नहीं, हम लोग पूरी तरह से स्टेज फॉरवर्ड रहते थे। और ये सारी ताकत वो 10 एंसेंट सोबियन के साथ डील करने के लिए लोग को यहाँ पर कुनपिंग को अपना लीडर बनाना ही पड़ा, क्योंकि उसके पास जो फ्लेक्सिबिलिटी और नेगोशिएशन स्किल है सिर्फ उसके वजह से वो हमारा लीडर बन पाया था। और फिर दागोन एंसेस्टर फिर से बहुत ज्यादा गुस्से में जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा कि किसने सोचा था वो बुद्धा कुनपिंग जो यहाँ पर इन एंड यांग को बैलेंस करने का मास्टर था, वो अपने दिल के अंदर कानिंग और मिलेंस को हासिल कर लेगा, वो भी सारे इंसानों के अंदर से, क्योंकि वो हमेशा इंसानों के साथ मिलकर डील कर रहा था। अगली पल एक एंसेंट एरिया के बारे में सोचते हुए दागोन एंसेस्टर जुफिन से कहने लगा पांचों सेकेंड बीच के पावर को मार्च करने के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसे टेस्ट करने के लिए उसने यहाँ पर एक हेवनली एरिया को बनाया था। और हम सभी को सिर्फ यही कहा था वो ये चीज तो से एंसेंट सोबियन को एनकाउंटर करने के लिए कर रहा है। सिर्फ वो कुनपिंग के बारे में सोचते हुए दागोन एंसेस्टर जुफिन से कहने लगा और उसी दिन जब वो हेवनली एरिया यहाँ पर एक्टिवेट हुआ था पांचों सेकेंड बीच की जो ताकत तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, लेकिन वो लोग एक दूसरे से थोड़ा सा भी मार्च होने के बारे में नहीं सोच रहा था। और फिर दागोन एंसेस्टर थोड़ा सा गुस्से में जुफिन से कहने लगा इसलिए उसने डिसाइड किया था हर एक रिस्क को लेने के लिए तैयार सिर्फ हम पांचों के पावर को पूरी तरह से सीज करने के लिए। फिर उसने वहाँ पर हेवनली एम्पर को मदद के लिए बुलाया था। सिर्फ इसी की वजह से उस हेवनली एम्पर की धोखेबाजी का जो पहला शिकार बना था वो और कोई भी नहीं यहाँ पर हेवनली थंडर फोनिक्स था। अब दागोन एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद जुफिन बहुत ज्यादा गुस्से में दागोन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर से कहने लगा तो लिटिल सांजी अभी सब बहुत ज्यादा खाते में हो सकता है। जो सुनने के बाद दागोन एंसेस्टर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा इसके लिए थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो बुद्धा आदमी यहाँ पर किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी हार्म नहीं कर सकता है। तुम्हारा लिटिल सांजी अभी यहाँ पर मैच्योर नहीं हुआ है। कॉस्मोस के अंदर जितने भी राज्य है उन सभी को यहाँ पर बैलेंस की जरूरत है। छोटा सा क्लीन की पावर उसके लिए सोच में थोड़ा सा भी काफी नहीं है, बहुत ज्यादा जल्दी है मार्च करने के लिए। अगली बार दागोन एंसेस्टर खुद को थोड़ा सा शांत करते जुफिन से फिर से कहने लगा उससे भी ज्यादा जरूरत थी। उसके बाद सोच में जो वो मार्च करने की टेक्निक है उसे वो हासिल नहीं कर पाया है। जो सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर दागोन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा लेकिन लिटिल सांजी को उस बुद्धि आदमी के साइड में छोड़ देना मेरे लिए सोच में बहुत ज्यादा मुश्किल से बड़ा हो सकता है, क्योंकि वो किसी भी वक्त उसे खाने के बारे में सोच सकता है। उसी बार जुफिन की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर जुफिन से कहने लगा इस बार उसने तुम्हें भेजा है हाँ सभी बार हम सभी को बचाने के लिए। अगली बार दागोन एंसेस्टर थोड़ा सा गुस्से में जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा कि हम सभी को पहले से मालूम है चाहे तुम्हारे पास सेलेस्टियल आई ऑफ द भॉइड क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे पावर अभी भी बहुत ज्यादा इंसफिशिएंट है हम सभी को यहाँ से फ्री करने के लिए। इसलिए उसका असली पर्पस या वो फिर से हम सभी के साथ मिलकर एक अलायंस बनाना है और आखिर में हम सभी के पास भी एक कॉमन एनिमी है। तो सुनने की बात जुफिन आप दागोन एंसेस्टर आप देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में दागोन एंसेस्टर उससे कहने लगा और वो एनिमी यहाँ पर हेवनली एम्पर है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने की बात दागोन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा, उसका जो अलायंस था वो से हेवनली एम्पर के साथ वो चीज सोच में उसके लिए एक बहुत बड़ा मिस्टेक था और कुछ भी नहीं। हेवनली एम्पायर के पास जो एम्बिशन था वो सोच में कॉन्फ्लिक्ट से भी ज्यादा गहरा था, इसलिए उसने पहले यहाँ पर पामोदिया पापे लाइटिंग को पूरी तरह से चीज कर लिया था। वो हमारे थंडर फोनिक्स के पास था और फिर वो उसी पर कॉन्फ्लिक्ट को मारने के
के लिए आगे बढ़ने लगा। अगली बार ड्रैगन एंसेस्टर हेवनली एम्पायर के बारे में सोचते हुए जुफिन से कहने लगा, हेवनली एम्पायर सच में यहाँ पर एक एरोगेंट आदमी था। वो किसी को भी खुद के इक्वल नहीं समझता था, तो भी हम पांचों सेक्रेट बीस्ट को भी नहीं। हेवनली थंडर फोनिक्स के बारे में सोचती हुई ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन से कहने लगा कि उसे हम पांचों सेक्रेट बीस्ट की ताकत से सच में डर लगता था। अगली बार जुफिन तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन से कहने लगा, यहाँ पर जो थंडर फोनिक्स के लाइटिंग पावर है उससे उसके मुझ से वो हर एक चीज को यहाँ पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता था। वो हम पांचों में से सबसे खतरनाक पावर था। अगर वो किसी बात में इस डिस्टर्ब लाइटिंग को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर पाता तो फिर इस कॉस्मोस के अंदर से कोई भी ऐसा पावर नहीं है जो उसके आंखों से दूर रहने वाला था। जो सुनी की बात हम लोग देख पाए जुफिन पहले बहुत जल्दी शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर हेवनली एम्पायर के बारे में सोचते हुए जुफिन से कहने लगा, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट के साथ उसका जो कोऑपरेशन था वो सिर्फ यहाँ पर एक मामूली टेस्ट था उसके असली ताकत का। जब उसे अपनी असली ताकत के बारे में अच्छी तरह से मालूम चल चुका था तो अब उसने उसके असली प्लान को यहाँ पर एक्सिक्यूट करना भी शुरू कर दिया था और वो कॉस्मोस के अंदर हर एक चीज को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। तो सुनी की बात जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर ड्रैगन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर से पूछने लगा और उसका असली प्लान क्या था यहाँ पर। जो सुनी की बात ड्रैगन एंसेस्टर सीरियस फेस बनाकर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से पूछने लगा, तुम्हारे पास यहाँ पर सेलेस्टियल आई ऑफ द वॉइड की इनहेरिटेंस है, फिर क्या तुम्हें मालूम नहीं है इसके असली पावर क्या है। तो सुनी की बात जुफिन बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा, एक नई दुनिया। में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन एक और नई दुनिया की केस के बारे में सोच रहा था और दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। यहाँ पर अगली बार जुफिन की इस बात को सुनने के बाद ड्रैगन एंसेस्टर एक सीरियस फेस बनाकर जुफिन से कहने लगा, बिल्कुल सही कहा तुमने, यहाँ पर पूरी तरह से नाथी से एक और नई दुनिया को कैद करने के बारे में सोच रहा था। हर एक चीज को उसके अंदर रिप्रेजेंट करने के बारे में सोच रहा था जिससे वो उस दुनिया का एब्सोल्यूट मास्टर बन पाए। वो एक कैटास्ट्रोफी है जो पूरी कंटिनेंट के ऊपर गिरने वाला था। हर एक चीज उसकी आंखों के कंट्रोल के अंदर गिर जाएगा और हम सभी सिर्फ उसके लिए पिजोना बन जाएगी और कुछ भी नहीं। अगली बार हेवनली एम्पायर के बारे में सोचती हुई ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन से कहने लगा, और उससे भी ज्यादा बुरा यहाँ पर जो चीज था वो शायद पूरे कॉन्टिनेंट की एनर्जी को इस्तेमाल करने वाला था अपने एम्पायर स्टेज को ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने के लिए, सच में एब्सोल्यूट अथॉरिटी को हासिल करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हेवनली एम्पायर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और उसी बार ड्रैगन एंसेस्टर फिर से जुफिन से कहने लगा, एक ऐसा मेथड था जिससे हम सेक्रेट बीस्ट रिजेक्ट नहीं किए थे, तो भी बाकी सारी एंसेंट सोबियन भी इस चीज के अंदर उसका मदद नहीं करना चाहता था। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर यहाँ पर 10 एंसेंट सोबियन के बारे में सोचते हुए जुफिन से कहने लगा, और इसीलिए यहाँ पर 10 एंसेंट सोबियन के अंदर जो एंसेंट वार हुआ था वो यहाँ पर से शुरू हो चुका था। सच में दोस्तों यहाँ पर 10 एंसेंट सोबियन देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली बार ड्रैगन एंसेस्टर अपनी दोनों आंखों को बंद कर जुफिन से कहने लगा, एक ऐसा वार जो पूरे कॉन्टिनेंट को यहाँ पर एनकॉम्पास कर लिया था। वो गिरित वार यहाँ पर हजारों सालों तक चला था और उस वार ने अपने पीछे यहाँ पर इनडिस्क्राइबेबल डिस्ट्रक्शन और रुइन को छोड़कर गया था। ये हेवनली एम्पायर यहाँ पर कितना बजे ताकतवर क्यों ना हो, भी शायद अपनी विक्ट्री के बारे में पूरी तरह सीधा सार्थक नहीं था। उसे भी डर लग रहा था उसका टेक्निक यहाँ पर किसी भी हाथ में हार भी सकता है, इसलिए उसने उसे डेकोड कर एक शैडो स्टोन के अंदर छुपा दिया था और उसने बैरियर के अंदर उस चीज को छुपा कर रखा था। और फिर जुफिन की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन से कहने लगा, और जब हमें इस चीज के बारे में मालूम चल चुका था तो हम लोग उस चीज को छुपाने के लिए गए थे जिससे हमें वहाँ पर उस हेवनली सोबियन के आई ऑफ द वॉइड की जो कमजोरी है उसके बारे में मालूम चल सके। सिर्फ हम लोग देख पाते ड्रैगन एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद जुफिन बहुत ज्यादा परेशान हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार ड्रैगन एंसेस्टर हेवनली आई ऑफ द वॉइड के बारे में सोचते हुए जुफिन से कहने लगा, लेकिन उसे बहुत जल्दी इसके बारे में मालूम चल चुका था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर आम चारों सेक्रेट बीस्ट को हाथ करना शुरू कर दिया था और उसने से अपने आई ऑफ द वॉइड की ताकत की मदद से मोहताल दुनिया को बनाया है जहाँ पर उसने हम सभी को सेक्रेट बीस्ट को चार बड़ी तरह से इम्प्रिजन कर दिया था। और फिर हेवनली थंडर के बारे में सोचते हुए ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन से कहने लगा, असल में ये मोहताल वर्ल्ड सेलेस्टियल एम्पायर के पिजन के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम सारी सेक्रेट बीस्ट उसके पिजन है यहाँ पर और वो यहाँ पर हर एक दिन हम सभी को तो अपनी तो पाइमोदिया पार्पे लाइटिंग के साथ हिट करता था क्योंकि वो हमें फोर्स कर रहा था उसकी चुराई हुई टेक्निक को फिर से उसे वापस देने के लिए। अगली बार ड्रैगन एंसेस्टर बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, लेकिन उसने कभी इमेजिन तक नहीं किया था वो टेक्निक जिसे वो हमसे मांग रहा था उसे किले ने अपनी सोरी के अंदर छुपा कर रखा था। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए वहाँ पर रोने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन एंसेस्टर बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। थंडर के बारे में सोचते हुए ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन से कहने लगा, असल में ये मोहताल दोबेन जो हेवनली सोबियन
सोबियन के पिजन है और हम लोग इसके इनमें थे और कुछ भी नहीं। हम लोग को यहाँ पर हर एक दिन पार पे लाइटिंग के साथ ईद किया जाता है। वो अपने हाथ को फिर से वापस लेना चाहता था। तो सुनने के बाद जुफिन एक सीरियस फेस बना को अपने मन में कहने लगा दोमेन की हर एक दिन बिलीव करते हैं जब लोएस रंग यानी ये मोहताल दोमेन ये खुद अपने आप बन चुका है। अगली पर जुफिन बहुत देर परेशान होकर अपने मन में कहने लगा इसने सोचा होगा इस डोमेन को असल ने हेवनली सोबियन ने यहाँ पर बनाए हैं। अभी 10 एंसेंट सोबियन में से एक यहाँ पर उसने सारे सेके 20 को बंदी बना कर रखा है अपनी एक सिंगल आई के माहित की वजह से। मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ किस तरह का ताकत है यहाँ पर। ये चीज बिल्कुल सिमिलर नहीं है। तुम एक पूरी दुनिया का एक रूलर बन चुके हो। सच में एक सोबियन का पावर है। और फिर जुफिन कुछ रियलाइज करने की और भी तो शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। इसी वो जुफिन की इस हालत को दागोन एंसेस्टर भी नोटिस कर लेता है लेकिन वो भी कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दागोन एंसेस्टर सीरियस फेस बनाकर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा सोबियन इस दुनिया की बिल्कुल पीक में है। जब हम लोग इस मोहताल डोमेन की हर एक जगह को घूर चुके थे और हर एक दिन हमें इस तरह से सफर करना पड़ रहा था और फिर वो 10 सोबियन के वार आश्रम में किस तरह से हो चुका था। जो सुनी की बात जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर एंसेस्टर दागोन की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर से कहने लगा और फिर वहाँ पर 10 सोबियन पूरी तरह से घाव हो गया। वो भी एक ही रात के अंदर ही वर्ष में ही कहा जाता है वो सारे एक दूसरे के खिलाफ फाइट करते हुए मर चुके हैं। आप वो सुनी की बात दागोन एंसेस्टर बहुत देर जोर से मुस्कुराते जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा क्या वो लोग सच में गिर चुके हैं। मुझे तुम हंसने के लिए मजबूर मत करो। बाकी सारे शायद यहाँ पर सच में गिर सकते हैं लेकिन हेवनली सोबियन क्या इस बात में के बारे में क्या ये अभी भी उस दुनिया के पीक में खड़ा हुआ नहीं है। जो सुनी की बात जुफिन थोड़ा सा स्व होकर दागोन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर से कहने लगा ये मोहताल डोमेन तो अब तो रहने वाला है जब तो हेवनली सोबियन जिंदा है। जो सुनी की बात जुफिन की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर सीरियस फेस बनाकर जुफिन से कहने लगा मैं भी इसके बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। मोहताल डोमेन एक ऐसा चीज है जिसे उसने अपनी आँख की मदद से बनाया है। मुझे अभी नहीं मालूम है अगर सच से मर चुके तो फिर ये चीज गायब होगा या भी नहीं लेकिन मैं फिर भी इस चीज को महसूस कर सकता हूँ। और फिर दागोन एंसेस्टर हेवनली सोबियन की आय के बारे में सोचते हुए बहुत दौड़ के मारे कांपते हुए जुफिन से कहने लगा उसके प्यार सिंह गेज जो अभी भी इस दुनिया को देख रहा है वो अभी भी हम लोग को नजर रख रहे हम लोग अभी भी उस पहाड़ पे लाइटिंग के साथ हिट हो रहे या भी नहीं। सच में दोस्तों दागोन एंसेस्टर इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा दौड़ रहा था। आप दागोन एंसेस्टर की इस बात को सुनी की बात जुफिन बहुत ज्यादा शौक और दागोन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर से पूछने लगा क्या आपका मतलब है हेवनली सोबियन इस प्लेस को हर वक्त मॉनिटर कर रहा है। वो सुनी की बात दागोन एंसेस्टर अपने दोनों हाथ को बंद करते हुए जुफिन से कहने लगा शायद वो इस तरह से नहीं दिख रहा है। अब इस दुनिया के अंदर हर एक चीज उसके हाथों के अंदर ही है। अगली बार हेवनली सोबियन के बारे में सोचते हुए दागोन एंसेस्टर जुफिन से कहने लगा बिल्कुल उस नई दुनिया की जैसा ही जिसे वो सच में बाहर की कोशिश कर रहा था। दुनिया के अंदर जितने भी इंसान है वो सारे उसके लिए सिर्फ खेलना है और कुछ भी नहीं। जैसे कि इस दुनिया के लॉज या फिर हेवन के 10 रास्ते हैं। इस दुनिया के जितने भी एक्सपर्ट है वो भी पूरी तरह से लिमिटेड थे। सच में दोस्तों दागोन एंसेस्टर की इमेजिनेशन के अंदर हेवनली सोबियन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो दागोन एंसेस्टर फिर से जुफिन से कहने लगा वो इस दुनिया के लिए बिल्कुल एक ओवरलॉर्ड थे। वो किसी भी स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर को अपनी सिर्फ एक सोच से खत्म कर सकता है। और फिर दागोन एंसेस्टर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा अच्छे तुम सेक्रेट डोमेन से यहाँ पर आए हो लेकिन क्या तुमने कोई भी मोहताल डोमेन के अंदर से किसी के बारे में सुना है जो सेक्रेट डोमेन के अंदर जा पाया है। तो सुनी की बात जुफिन अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा निराश होकर दागोन एंसेस्टर से कहने लगा मैंने कोई भी इसके बारे में इस तरह से नहीं सोचा है लेकिन मोहताल डोमेन की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा थीन है तो इसीलिए किसी के लिए भी ये चीज सोचने में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन उसी पर जुफिन को रियलाइज करने के बाद बहुत ज्यादा शौक और खुद से कहना क्या इसका मतलब है। आप जुफिन की इस बात को सुनने के बाद दागोन एंसेस्टर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहना तुमने बिल्कुल सही कहा। अगली पर दागोन एंसेस्टर बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए जुफिन से कहने लगा मोहताल डोमेन असल में हेवनली सोबियन का दुनिया है। इस दुनिया के अंदर सिर्फ कल्टीवेशन ही सप्रेस नहीं हुआ है लेकिन कोई भी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा सकता है। और यहाँ पर सच में कोई ऐसा जीनियस है जो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है और वो बाहर चला जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन एंसेस्टर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अभी हेवनली सोबियन के बारे में सोचते हुए दागोन एंसेस्टर जुफिन से कहने लगा हेवनली सोबियन की जो आदमी जाकर उसे पकड़ लेता है और उसे पूरी तरह से बंदी बनाकर रखता है। आखिरकार ये दुनिया सिर्फ एक टेस्ट है हेवनली सोबियन के नया दुनिया के लिए और वो इस मोहताल दुनिया का पूरी तरह से लॉर्ड बन चुका है और हम सब उसके लिए गिनी पिग है जो इस दुनिया को पॉपुलेट कर रहा है। यानी दोस्तों ये मोहताल डोमेन हेवनली सोबियन के लिए एक बीटा टेस्ट की तरह है और कुछ भी नहीं। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर हेवनली सोबियन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अब दागोन एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर
दागोन एंसेस्टो की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टो से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल एक गॉड लाइक बीइंग के जैसा है, ऐसा कोई और एक्सपर्ट कॉपी भी नहीं कर सकता है। जो सुनी की बात दागोन एंसेस्टो थोड़ा सा मुस्कुरा को जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, क्या किसी भी गॉड के पास ताकत होता है किसी भी दुनिया के लॉज की क्रिएट करने का? अगली वो दागोन एंसेस्टो सीरियस फेस बना को जुफिन से कहने लगा, लेकिन इस मोहताल डोमेन के अंदर हेवनली सभी बिल्कुल इसके क्रिएटर के जैसा है और कुछ भी नहीं। इस मोहताल डोमेन की हर एक चीज आज भी उसके कंट्रोल के अंदर ही है। ये डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की ग्रेटेस्ट एबिलिटी है, एक नया दुनिया। सच में दोस्तों दागोन एंसेस्टो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था, लेकिन दागोन एंसेस्टो इस चीज के अंदर भी थोड़ा सा एक्साइटेड जरूर दिख रहा था। अब दागोन एंसेस्टो की इस बात को सुनी की बाद जुफिन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, और एंशिएंट सभ्यों की ताकत के बारे में मैं चाहकर भी सोच नहीं पा रहा हूँ। अब ये कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, बाकी सारे भी शायद यहाँ पर कोई मामूली बीइंग तो नहीं हो सकते हैं। अगली पर जुफिन दागोन एंसेस्टो की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टो से कहने लगा, दागोन एंसेस्टो मैं अच्छी तरह से देख पर आप भी इस प्लेस को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी हेवनली थंडर व पाइपर लाइटें नहीं है। एलियन भी यहाँ पर आ सकते हैं और जा सकते हैं, जो भी वो चाहिए। यहाँ से बाहर निकलना आपके लिए सच में बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। तो सुनी की बात दागोन एंसेस्टो सीरियस फेस बनाकर जुफिन तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जुफिन एक स्टेज फेस बनाकर दागोन एंसेस्टो की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टो से कहने लगा, आप शायद यहाँ पर हेवनली सभ्यों के दौर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो सुनी की बात दागोन एंसेस्टो अपनी दोनों आंखों को बंद कर जुफिन से कहने लगा, क्योंकि मैं इसके बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। हेवनली सभ्यों आज भी जिंदा है, यहाँ पे मर चुका है, जैसा तुमने कुछ देर पहले कहा था। हेवनली सभ्यों को इंक्लूड करने की बात शायद वो सारे 10 सभ्यों यहाँ वो बहुत ज्यादा इंचार्ज हो चुका है और कुछ भी नहीं। अगली पर दागोन एंसेस्टो एक सीरियस फेस बनाकर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, लेकिन यहाँ तो भी आगे ऐसा ही हुआ है, तो लेकिन वो फिर भी इस मोहताल दुनिया का मास्टर है। यहाँ पर वो तुम्हारे से एक फेबल एंड को पूरी तरह से इग्नोर कर सकता है, लेकिन वो जरूर हमारे जैसे सेके बीच को क्लोजली मॉनिटर करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन एंसेस्टो बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था, और फिर दागोन एंसेस्टो बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर जुफिन से कहने लगा, खासकर को जब उसने इस मोहताल डोमेन के अंदर प्रिपरेशन को किया था। अगली वो 5 सेकेंड शोध के बारे में सोचती हुई दागोन एंसेस्टो जुफिन से कहने लगा, उस वक्त में वो और शोध सभ्यों ने यहाँ पर 5 सेकेंड शोध वेपन को बनाया था इस मोहताल दुनिया को गार्ड करने के लिए। वो वक्त जब वो लोग हमारी एनर्जी को महसूस कर लेंगे, वो लोग 5 सेकेंड माइंड को पूरी तरह से साफ करने के बाद बाहर निकलने वाले हम सभी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। और फिर दागोन एंसेस्टो अपनी दोनों आंखों को बंद कर जुफिन से कहने लगा, और जब ये मोहताल डोमेन डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की सेपरेशन के अंदर है, डोमेन के अंदर हम लोग के पास जितनी ताकत था उससे बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, और हम लोग चाहे को भी उन्हें ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। अगर मैं उन साइज सेकेंड वेपन की बात करूँ तो भी तुम्हारे पहले से एक सेकेंड वेपन है, जो उनमें से 5 सेकेंड वेपन में से एक है। जो सुनी की बात जुफिन थोड़ा सौ को दागोन एंसेस्टो की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टो से पूछने लगा, मोहताल डोमेन के 5 लेंदे के अंदर जो डिफेंस सेकेंड वेपन है उसे हेवनली सॉवरियन और सौद सभ्यों ने आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाया था। तो सुनी की बात दागोन एंसेस्टो अपनी आंखों को बंद कर जुफिन से कहने लगा, और सभ्यों में से सौद सभ्यों ने यहाँ पर किसी भी तरह के वेपन को रिफाइन कर सकता था। तो हेवनली सभ्यों के सच में बहुत ज्यादा लॉयल था। आप हेवनली सभ्यों ने इस प्लेस को बनाया था, और सभ्यों ने इस प्लेस के अंदर बहुत से एरियाज को बनाया था। और फिर दागोन एंसेस्टो एक सीरियस फेस बनाकर जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, यहाँ तो भी आगे हम लोग सालों की पापे लाइटिंग की टॉर्चर को भी ओवरकम कर लिए, तो भी हम लोग यहाँ से कोई और जगह नहीं जा सकते हैं। वो शायद सेकेंड वेपन यहाँ पर इस दुनिया के अंदर जिलार की तरह काम कर रहा है हमारे लिए। हम लोग के पास और कोई भी रास्ता नहीं है जहाँ पर हम लोग भाग कर जा सके। वो सुनी की बात जुफिन थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने पास के सीन के बारे में सोचती हुई अपने मन में कहने लगा, अब मैं समझ पा रहा हूँ, तो अब मैं सोच में सिर्फ यही सोच रहा था, इसलिए डिवाइन आई ऑफ द वॉइड आसानी से इस सेकेंड वेपन को साबित कर सकता है। ये चीज सिर्फ इसलिए है क्योंकि ऐसा चीज उस चीज के खिलाफ फायदा नहीं कर सकता है जो उसके मास्टर से आया है। कि नागली वो जुफिन कुछ रियाज करने की बात बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अभी जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर दागोन एंसेस्टो की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टो से पूछने लगा, तो फिर वोल्टिंग कुनपिंग के बारे में क्या? वो खुद किसी भी पिजन के अंदर नहीं है, जो जॉब चाहे तो अब इस मोहताल दुनिया के अंदर घूम सकता है, इसलिए वो हेवनली सभ्यों से नहीं दौड़ता है। वो अभी भी यहाँ पर हेवनली सभ्यों के साइड में है। वो सुनी की बात दागोन एंसेस्टो थोड़ा सा चिढ़ते हुए जुफिन से कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं तुम्हें सोच को तो भी हेवनली सभ्यों के पास कुनपिंग को और कोई भी इस्तेमाल करने का रास्ता नहीं है। हेवनली सभ्यों सिर्फ उसे कैप्चर करना चाहता है और उसे फोर्स करना चाहता है उसके टेक्निक को उसे हैंडओवर करने के लिए, लेकिन वो हमेशा इस काम में फेल हो जाता है। जो सुनी की बात जुफिन थोड़ा से सौ होकर कुनपिंग के बारे में सोचते हुए दागोन एंसेस्टो से पूछने लगा, क्या वो फेल
हो जाता है, लेकिन कुनपिंग तो यहाँ पर तो पूरे जो माउंटेन रेंज के अंदर खुद को विश्व का किंग की तरह दिखाते रहता है। वो सुनने के बाद दागो नेंसेस तो अपनी आंख को बंद कर जुफिन से कहने लगा कि हेवेली सोबियन का एक कमजोर है यहाँ पर एक सोबियन है, लेकिन वो चाहे यहाँ पर कितने ताकतवर क्यों ना हो जाए, और वो इस दुनिया के मास्टर नहीं है जो इस दुनिया की हर एक चीज को गवर्न कर सकता है। अच्छे तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है उस बुद्धि कुनपिंग की जो केवस पहले में वो यहाँ पर ई एंड यांग को अच्छी तरह से हार्मोनाइज कर सकता है, या तो भी वो प्राइमर केवस की जो पावर है उसे बैलेंस कर सकता है, या तो भी उसके सोर्स तक तो भी। यानी दोस्तों कुनपिंग यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो दागो नेंसेस तो फिर से जुफिन से कहने लगा अभी यहाँ पर ऑल बीस माउंटेन के रेंज के अंदर छुप कर रह रहा है, इसलिए वहाँ पर जितने बीस थे वो सभी मिलकर उसकी जो एनर्जी है उसे अच्छी तरह से छुपा देता है, या तो भी हेवेली सोबियन भी उसे नहीं ढूंढ सकता है इस तरह से। तब तो ना वो खुद यहाँ पर बाहर आ जाता है। अरे बीस तो उसके एनर्जी को इस तरह छुपाने की वजह से वो बिल्कुल एक मामूली इंसान के जैसा है जो इस दुनिया के अंदर घूम रहा है और कुछ भी नहीं। अगली पर दागो नेंसेस तो जुफिन तब देखते हुए जुफिन से कहने लगा इससे भी ज्यादा जरूरी चीज हेवेली सोबियन यहाँ पर कोई भी नहीं सोच सकता है। हम सभी को इस मोहताल डोमेन के अंदर कैद करने के बाद उस बुद्धि गिजा ने जो बहुत पहले खुद को और बीस माउंटेन रेंज के अंदर छुपा लिया है, लेकिन फिर भी वो उसकी पिछों के रेंज के अंदर ही है। ऐसा कहा जाता है जो डार्केस्ट बॉस रहता है वो हमेशा लैम्प के नीचे रहता है। सबसे खतरनाक प्लेस ही हमेशा सबसे सेफेस्ट प्लेस भी होता है। और फिर दागो नेंसेस तो जुफिन तब देखते हुए जुफिन से कहने लगा मैं तुम्हारे से बेच लगा सकते हो हेवेली सोबियन इस दुनिया को अच्छी तरह ढूंढ रहा होगा उससे कुनपिंग के लिए, लेकिन वो कोई भी कुनपिंग को नहीं ढूंढ सकता है। तो सुनने की बात जुफिन यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपनी मन में कहने लगा और फिर इस आजुरी फीलिंग के बाद इस तरह की एक मार्वेलस यूटिलिटी भी है, इसमें कोई भी सोचने की चीज नहीं है। कुनपिंग को यहाँ पर सबसे कानिंग कहा जाता है, सोच में बहुत ज्यादा कैप्टी है यहाँ पर। अगली बार दागो नेंसेस तो फिर से जुफिन से कहने लगा अब जब मैंने तुम्हें अंदर की साइड और बाहर की साइड के बारे में हर एक चीज एक्सप्लेन कर दिया है, तुम भी शायद आप समझ सकते हो इस दुनिया के बारे में और भी अच्छी तरह से। और फिर जुफिन तब देखते हुए दागो नेंसेस तो जुफिन से कहने लगा अब शायद तुम समझ सकते हो इसलिए मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारे हर एक इंसानों के साथ पूरी तरह से ताज को तोड़ने के लिए। अगली बार दागो नेंसेस तो एक सीरियस फेस बनाकर जुफिन से कहने लगा सब अच्छी तरह से मालूम है हेवेली सोबियन असल में यहाँ पर कौन है, इसने इस मोहताल दुनिया को बनाया है, हम सभी को यहाँ पर बंदी बना कर रखा है और उस पार्पल लाइटिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं हम सभी को टॉर्चर करने के लिए। तो भी इसलिए वो हम में से किसी को भी मार नहीं रहा है, ये चीज इसलिए नहीं है वो अपने हाथ को धोने की कोशिश कर रहा है और नहीं चाहता है और कोई भी इसके बारे में पता लगा लिए। उसी वो जुफिन तब देखते हुए दागो नेंसेस तो जुफिन से कहने का ये चीज यहाँ पर दिखा रहे वो सच में आपने उस हाथ का कितना प्रभाव होता है। अगली वो जुफिन तब देखते हुए दागो नेंसेस तो जुफिन से कहने का डिवाइन आई ऑफ द वॉइड असल में उसके खुद के एग्जिस्टेंस का फाउंडेशन है यहाँ पर। वो चीज यहाँ पर बिल्कुल ऑब्वियस है, एक इंसान उसके लिए खतरा बन सकते हैं अगर वो सोच में उसके उस डिवाइन आई ऑफ द वॉइड को अच्छी तरह से मास्टर कर ले। एक ऐसा चीज है उसे वो कोई भी टॉलरेट नहीं कर सकता है। और फिर जुफिन तब देखते हुए दागो नेंसेस तो जुफिन से कहने का अगर वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्राइसिस के अंदर नहीं होता सारे सोबियन उस पर अटैक नहीं कर रहा होगा, कोई भी यहाँ पर एक रिकॉर्ड नहीं बनाता अपने हाथ को पूरी तरह से सेफगार्ड करने के लिए। अगली पर जुफिन की तरफ देखते हुए दागो नेंसेस तो जुफिन से कहने लगा अच्छे तुम यहाँ पर सबसे ताकतवर सोबियन के सक्सेसर हो, यही चीज तुम्हारे लिए तुम्हारा फॉर्चून भी है और तुम्हारा कार्स भी है। अब कुनपिंग ने तुम्हें किलिंग को धोने के लिए पुश किया था, ये चीज सिर्फ उसे तो तुम्हें तो अपने साइड में लेने के लिए था, लेकिन आखिर में ये चीज सब कुछ तुम्हारे लिए तुम्हारे गिरीद के अंदर आ चुका है। तुम वो सुप्रीम तेजार को यहाँ पर पाना चाहते थे, अब तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है ये डिवाइन आई ऑफ द वॉइड ने तुम्हें यहाँ पर हेवेली सोबियन के टारगेट बना दिया है। और दुश्मन अभी इस दुनिया का सबसे ताकतवर बीइंग है और वो तुम्हारी जिंदगी कोई भी तुमसे छीन सकता है। और फिर दागो नेंसेस तो जुफिन तब देखते हुए जुफिन से कहने लगा तुम फिर भी तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी बीवी को इसके अंदर फंसाना चाहते हो। जो सुनने के बाद जुफिन अपने हाथ की तरफ देखते हुए दागो नेंसेस तो से पूछने लगा तो फिर क्या होगा अगर। अगली बार जुफिन अपने डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की तरह अपनी तीनों उंगली को पॉइंट करते दागो नेंसेस तो से पूछने लगा मैं अगर अपने इस दोनों आंखों को डिस्ट्रॉय कर दूं तो फिर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर अपनी हाथों की उंगली की तरफ देखती हुई दागो नेंसेस तो से पूछना क्या होगा अगर। और फिर जुफिन अपनी आई ऑफ द वॉइड को पॉइंट करते हुए दागो नेंसेस तो से कहने लगा मैं अगर अपनी इस दोनों आंखों को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दूं तो फिर। वो सुनने के बाद दागो नेंसेस तो अपनी दोनों आंखों को बंद करके थोड़ा सा मुस्कुरा को जुफिन से कहने लगा अच्छी क्या तुम्हें मालूम भी है सक्सेसर का मतलब क्या है, चीज सिर्फ कोई स्किल नहीं एक पाथ भी है यहाँ पर। अगली पर दागो नेंसेस तो जुफिन तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को जुफिन से कहने लगा डिवाइन आई ऑफ द वॉइड असल में तो हेवेली सोबियन की यहाँ पर सबसे बड़ा स्किल है, इसके अंदर उसके वॉइड के पाथ को भी वो चीज कंट्रोल कर रहा है जैसे तुम इसे अभी ट्रेन कर रही हो। जरूर इसके अंदर अपनी इंसाइट को भी हासिल
हासिल करोगे और इसके साथ साथ अपने दाव को भी बैलेंस कर पाओगे। ये चीज तुम्हारे बोन्स के अंदर पहले ही जा चुका है, तो भी ये चीज अभी तुम्हारे सोल को भी आप अच्छी तरह से फील कर रहा है। ये चीज कोई भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, जब तो ना तुम यहाँ पर मर जाते हो। यानी दोस्तों जूफेन जितनी देर तो जिंदा रहेगा उतनी देर तो वो अपने रास्ते से नहीं हट सकता है। और फिर जूफेन तब देखते हुए दागोन एंसेस तो जूफेन से कहने लगा, अपनी खुद की इतने अच्छे स्किल को बुरी तरह से रुइन करने का क्या ही मतलब है तुम्हारे पास। हेवनली सॉवरियन फिर भी तुम्हारी खुद के ओरा की मदद से तुम्हें जरूर ढूंढ लेगा। जो सुनने के बाद जूफेन बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार जूफेन सिस्टर चूचू के बारे में सोचते हुए बहुत ज्यादा ही परेशान होने लगा। सच में दोस्तों जूफेन अभी सिस्टर चूचू से बिता हुए अपने हर एक पल को याद कर रहा है। और दोस्तों जूफेन के इमेजिनेशन के अंदर सिस्टर चूचू अभी सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली बार जूफेन गुस्से के मारे अपनी थोत को बाइट करते हुए खुद अपने मन में कहने लगा, इसलिए मैंने इस तरह के डिवाइन पावर को कल्टीवेट किया है, किस लिए। सच में दोस्तों जूफेन अभी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते दागोन एंसेस तो भी जूफेन की इस हालत को नोटिस कर लेता है। और फिर दागोन एंसेस तो अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुरा कर जूफेन से कहने लगा, अच्छे ऐसा लग रहा है तुम अभी इस चीज पर गिव अप नहीं करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम उन्हें जाने नहीं देने वाले हो तो भी तुम सच में उन सभी को मारने वाले हो। क्या तुम सच में चाहते हो तुम्हारी गलती की वजह से वो सारी यहाँ पर सफर करने वाले हैं, लेकिन एक दिन वो सारी हेवेली सभी उनके हाथों से जरूर मरने वाला है। तो फिर जूफिन की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस तो जूफिन से कहने लगा, जितना ज्यादा इस चीज को पकड़ने की कोशिश करोगे ये चीज तो उतना ज्यादा तुम्हारे हाथ से फिसलता जाएगा। ये जाने दो और ये चीज तुम्हारे पास खुद अपने आप वापस आ जाएगा। ये चीज तुम्हारे लिए काफी नहीं है उन लोगों को दूर से सही सलामत देखना। जो सुनने के बाद जूफिन बहुत ज्यादा शौक होकर दागोन एंसेस्टो की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टो से कहने लगा, मैं उन्हें जाने दूं और वो लोग फिर से मेरे पास वापस आएगा। दोस्तों मुझे लग रहा है दागोन एंसेस्टो अभी सिर्फ जूफिन को यहाँ पर मैनिपुलेट कर रहा है और कुछ भी नहीं। वो असल में जूफिन को इस्तेमाल करना चाहता है अपने फायदे के लिए और कुछ भी नहीं। अगली पर जूफिन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, मैं अपनी पहली जिंदगी के अंदर पूरी तरह से अकेला था, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा भी अकेला नहीं हूँ। लेकिन फिर भी हेवन ने अभी मेरे साथ सबसे बड़ा जोक खेल रहा है। खुद को अकेला बोलने से रोकने के लिए मुझे यहाँ पर अकेले ही चलना पड़ेगा। सच में दोस्तों जूफिन को देखकर ऐसा लगा था वो अभी अपने रास्ते को पूरी तरह से खो चुका है। और फिर जूफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, और सच में फिर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, इसने मेरे लिए इस चीज को प्लान किया है, मेरे साथ इस तरह से खेल रहा है। अभी अगली पर जूफिन पागल की तरह यहाँ पर मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों जूफिन देख कर ऐसा लग रहा था वो पूरी तरह से अपने माइंड को अभी खो चुका है। अगली पर जूफिन की इस तरह की विवेक को देखने के बाद दागोन एंसेस तो सीरियस फेस बनाकर जूफिन तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जूफिन की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस तो जूफिन से कहने लगा, बच्चे इतनी स्वदेशी मित्रता के लिए हर एक चीज को यहाँ पर खोने के बारे में मत सोचना। और फिर दागोन एंसेस थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जूफिन की तरफ देखते हुए जूफिन से कहने लगा, सच में ताकतवर है, लेकिन वो यहाँ पर कोई इनविंसिबल बीइंग नहीं है। और फिर जूफिन अपनी फिंगर को पॉइंट करती दागोन एंसेस तो एक सीरियस फेस बनाकर जूफिन से कहने लगा, तब तो तुम मेरी टीचिंग को यहाँ पर फॉलो करते हो, तब तो हम सारे सेके बीस मिलकर उसे जरूर हरा देंगे। तुम भी यहाँ पर अपनी खुद की सफरिंग को पूरी तरह से ओवरकम कर पाओगे। और फिर दागोन एंसेस तो अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जूफिन से कहने लगा, जरूर उससे पहले तुम्हें किसी भी हाल में खुद को इस तरह से कमजोर बनना नहीं देना है। ये हर एक शब्द को फॉलो करो हर एक चीज के ऊपर। दोस्तों मैंने पहले ही कहा था दागोन एंसेस तो यहाँ पर जूफिन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करे और कुछ भी नहीं। असल में हेवनली सॉवरियन को भी जूफिन पर नजर नहीं रख रहा था, सिर्फ कुनपेंग असल में जूफिन पर नजर रख रहा था और कोई भी नहीं। लेकिन अगली पर जूफिन के स्टोरी के अंदर से हम लोग यहाँ पर 4 सेके बीस के पार को बहुत ज्यादा बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। जिस चीज को देखने के बाद दागोन एंसेस तो बहुत ज्यादा घबरा थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर दागोन एंसेस तो बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला और कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। अगली पर हम लोग जूफिन की स्टोरी के अंदर से चारों सेके बीस के पावर के साथ एक बेले फिल्म को भी बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। दोस्तों ये जूफिन का केओस फिल्म है और कुछ भी नहीं। तो ही फिल्म में जो पायमाल केओस के अंदर था, जिसके मदद से किसी भी सेके बीस को यहाँ पर खत्म किया जा सकता है। और फिर जूफिन के अंदर से इस केओस फिल्म को बाहर निकलते हुए देखने के बाद दागोन एंसेस तो बहुत ज्यादा शौक और कहने क्या ऐसा हो सकता है। और फिर दागोन एंसेस तो जूफिन की तरफ देखते हुए खुद से कहने क्या ये ताकत हम सभी की ताकत को यहाँ पर कॉम्बाइन करने की वजह से बाहर निकल रहा है। वो हम लोग देख पाते जूफिन की स्टोरी के अंदर से अभी बहुत ज्यादा ब्लैक फिल्म बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफिन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर दागोन एंसेस तो बहुत ज्यादा शौक को जूफिन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन हमारी पावर पायमाल केओस के अंदर है, जिसके कोर के अंदर सिर्फ जिंदगी है। फिर इसलिए मैं इसके अंदर से यहाँ पर सिर्फ टोटल डिस्ट्रक्शन को महसूस कर पा रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तो अभी इस पावर को महसूस करने के बाद मुझे भी यहाँ पर डर लग रहा है। और फिर हम लोग देख पाते दागोन एंसेस की चाह तो अभी जूफिन की वो ब्लैक फिल्म आगे बढ़ रहा था, जिसे देखने के बाद दागोन एंसेस पहले बहुत ज्यादा घबराता है। और फिर दागोन एंसेस तो बहुत ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या यही वो चीज
चीज है जिसके पीछे असल में कौन पे पड़ा हुआ था, लेकिन ये कोई ऐसा पावर नहीं है जिसकी मदद से तुम किसी को भी डोमिनेट कर सकते हो। एक ऐसा पावर है जिसकी मदद से तुम हर एक चीज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यानी दोस्तों जुफेन आप धीरे धीरे गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन में बदलते जा रहे हैं। क्लिप और जुफेन बहुत ज्यादा गुस्से में सामने तरफ देखते हैं, अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, ड्रैगन एंसेस्टर जिस चीज को आज मैं यहाँ पर गिव अप कर रहा हूँ, तो मैं जरूर किसी न किसी दिन इस चीज को वापस लेने वाला हूँ। मैं जरूर इस चीज को इस्तेमाल करने वाला हूँ जो हेवनली सोबेरियन से पूरी तरह से अलग है। और फिर जुफेन यहाँ पर अपनी एक दूसरी आंखों के अंदर अपनी पावर को पूरी तरह से सिंबलाइज करने लगा, जिस चीज को दिखा दे रहा था हमसे कहने लगा। इस आंख का नाम अब एपोकलिप्टिक थंडर फिल्म आई है। यानी दोस्तों जुफेन का दूसरा आंख अब केओस फिल्म आई में बदल चुका है। और फिर हम लोग देख पाए ड्रैगन एंसेस्टर जुफेन की इस तरह की खतरनाक पावर को देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। यहाँ तक भी अभी ड्रैगन एंसेस्टर दौड़ के मारे कांपी रहा था। पश्चिमी दोस्तों जुफेन यहाँ पर एक सेकेंड बीस्ट को बहुत ज्यादा दूरा तो पा रहा है। मैं अभी यही सोच रहा हूँ क्या होगा अगर जुफेन सच में एक सोबेरियन में बदल जाए। अगली वो ड्रैगन एंसेस्टर बहुत ज्यादा परेशान होकर जुफेन तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, पीच ब्लैक फिल्म जो उसके लेफ्ट आई के अंदर है वो जो अभी अभी यहाँ पर तैयार हुआ है, तो भी अगर ये आंखें यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इस बच्चे की अपनी ताकत यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा कमजोर है और वो चाहकर भी इस आई की जो असली पावर है उसकी अनलिश नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी ये एपोकलिप्टिक थंडर फिल्म आई जन्म लिया है हम चारों सेके बीस्ट के पावर के फ्यूजन की वजह से। इसके अंदर सच में इतना एनर्जी है जो यहाँ तो भी हम पांचों सेके बीस्ट को भी सरपास कर पा रहे हैं। यहाँ तो भी इस बुद्धि आदमी को भी यहाँ पर दौड़ लग रहा है। और फिर जुफेन तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर अपने मन में कहने लगा, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तो भी उसके जो राइट आई है वो भी पहले से ज्यादा वो राइट आई जुफेन की भय दाई को दिखा हुए कहने लगा, भाई आई ऑफ द भय दाबी अपनी 6 स्टेज के अंदर पहुंच चुका है। फिर ड्रैगन एंसेस्टर थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, इस चीज को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं यहाँ पर एक डिवाइन बीइंग को यहाँ पर जन्म लेते हुए देख रहा हूँ। वो हम लोग देख पाते ड्रैगन एंसेस्टर अभी हेवनली सोबेरियन के बारे में सोच रहा था। सच में दोस्तों हेवनली सोबेरियन अभी देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। ड्रैगन एंसेस्टर अभी तो परेशान होकर जुफेन तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अभी मैं सच में बहुत रिग्रेट कर रहा उससे मेरी गोल्डन फिल्म को पास डाउन करने के लिए। आप सच में एक ऐसा मस्ता बन चुके हैं जिसे आप हेवन भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। यानी दोस्तों जुफेन अभी हेवन के खिलाफ जा रहा है। उसी वो ड्रैगन एंसेस्टर फिर से अपने मन में कहने लगा, ये वही अल्टीमेट पावर है जिसे कुनफेन सच में पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसा है वो ये चीज सच में एक मामूली बच्चे के हाथों में आप गिर चुका है। फिर ड्रैगन एंसेस्टर बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, अभी यही सोच रहा हूँ क्या होगा जब उस बुद्धि बात को मालूम चले गया इसके सच्चाई के बारे में, क्या वो यहाँ पर खुद को संभाल भी पाएगा। क्लिप हम लोग देख पाते जुफेन के यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लगता है जिसके वजह से जुफेन अपने लेफ्ट आई को पकड़ लेता है और इस चीज को देखकर ड्रैगन एंसेस्टर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते जुफेन के लेफ्ट आई के अंदर से अभी खून बाहर निकल रहा था। इस तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर थोड़ा सा परेशान होकर जुफेन से पूछने लगा असल में तुम्हारे से क्या गलत है। जो सुनने की बात जुफेन ड्रैगन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर से कहना कुछ भी नहीं। अगली वो जुफेन अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, बिना कुछ सोचे समझे अपने अंदर जो चारों सेके बीस्ट के पावर है उन्हें सामन कर लिया था। उन्हें आप पूरी तरह से फ्यूजन कर चुका हूँ तो अपनी डेमन ट्रांसफॉर्मेशन में से हाथ को इस्तेमाल कर लेकिन सिर्फ इस फ्यूजन के बाद ही मैं यहाँ पर रियलाइज कर पा रहा हूँ शरीर इस तरह के पावर को अभी विस्तार नहीं कर सकता है। इससे भी जरूरी चीज ये थंडर फिल्म यहाँ पर मैं अपने शरीर के अंदर स्टोर नहीं कर सकता हूँ, वरना ये चीज मेरे शरीर को पूरी तरह से यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकता है। और फिर जुफेन अपनी ब्लैक थंडर फिल्म के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, इसलिए मैं इस थंडर फिल्म को रिलीज करने की कोशिश कर रहा था कि मैं ये काम यहाँ पर सच में कर पाता, उससे पहले मैं अचानक से यहाँ पर रियलाइज कर पा रहा हूँ थंडर फिल्म यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। मैंने अपनी जो इनिट पावर के कॉन्वर्जेंस की वजह से इसके वजह से एक नया एनर्जी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इस शरीर के अंदर अभी जो फोर्स सेके विश्व की पावर है वो इसे सच में जनरेट करने के लिए मदद कर रहा है। बिल्कुल एक सीधो फायर की जैसा चीज आप मेरे शरीर के साथ पूरी तरह से लिंक हो चुका है, इसे मैं आप चाहकर भी पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता हूँ। यानी दोस्तों जुफेन को यहाँ पर एक अल्टीमेट पावर मिल चुका है, लेकिन वो चीज अभी जुफेन के लिए एक कार से और कुछ भी नहीं। अगली वो जुफेन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपनी आंखों खोलते हुए अपने मन में कहने लगा कि मेरे लिए सच में बहुत ही अच्छी बात है इसी तरह के क्रिटिकल वक्त के अंदर मेरे राइट अभी अपने स्टेज के अंदर व्यक्ति को कंप्लीट कर लिया है, इसलिए मुझे अभी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड के वॉइड डोमेन मिल चुका है। मैं वॉइड के अंदर अपनी खुद के लिए एक बेस को क्रिएट कर सकता हूँ। चीज बिल्कुल हेवनली सोबेरियन की नहीं दुनिया की जैसा ही है। और फिर जुफेन अपने केओस फिल्म के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा बिल्कुल परफेक्ट लाइटिंग गोल्ड की जैसा ही अपनी इस थंडर फिल्म को भी वॉइड रिलम के अंदर स्टोर कर रखा है। और फिर जुफेन थोड़ा सा परेशान होकर सामने तरफ
देखते हुए अपने मन में कहने लगा। इसलिए इस एपोकलिप्टिक शानदार फिल्म आई को पोस्ट करने के बाद लेकिन फिर भी यहाँ पर एक इंसिडेंट हो चुका है। एपोकलिप्टिक शानदार फिल्म आई यहाँ पर सच में पूरी तरह से अनकंट्रोलेबली इराप्ट हो रहा है। या तो भी वो मेरे लेफ्ट आई को भी अभी इंजर कर रहा है और फिर जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में कहने लगा ये ब्लैक शानदार फिल्म सच में बहुत ही ताकतवर है उस भय दमन के लिए, इसीलिए ये चीज अभी चाहकर भी इसे होल्ड नहीं कर पा रहा है। क्या मैं यहाँ पर 5th सेक्टर बीस्ट के पावर को मिस कर रहा हूँ? यानी दोस्तों अभी जुफिन को यहाँ पर 5th सेक्टर बीस्ट की पावर की जरूरत है जिसके मदद से वो आसानी से अपनी इस ब्लैक शानदार फिल्म को कंट्रोल कर सकता है और इसे पूरी तरह से कंप्लीट तो कर सकता है। और उसी पर जुफिन अपनी आंख को फिर से खोलते हुए अपने मन में कहने लगा क्या ये एपोकलिप्टिक शानदार फिल्म आई अभी भी पूरी तरह से इनकम्प्लीट है। और फिर जुफिन को यहाँ पर इतना सोचते हुए देखने के बाद ड्रैगन एंसेस तो पहले बहुत ही परेशान होने का लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली पर जुफिन तब देखते हुए ड्रैगन एंसेस तो सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा बहुत ही अच्छी बात है ये शानदार फिल्म आई अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है वरना ये बादशाह यहाँ पर हेवेली सोबिरियन से भी ज्यादा खतरनाक बन जाता। और फिर जुफिन तब देखते ड्रैगन एंसेस तो अपने मन में कहने लगा यहाँ पे हम लोग यहाँ पर हेवेली सोबिरियन से भी ज्यादा खतरनाक है डिजास्टर को बुला रहे थे हमारे साथ डील करने के लिए, इसे हम लोगों ने खुद बनाया था। उसी पर जुफिन ड्रैगन एंसेस्टो की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टो से कहने लगा ड्रैगन एंसेस्टो तुमने कहा था तुम्हारे पास सच में एक रास्ता है वो क्या है यहाँ पर? अगली पर जुफिन एक कोल्ड पीस बनाकर ड्रैगन एंसेस्टो की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टो से पूछने लगा तुम असल में यहाँ पर क्या ही कर सकते हो जो तुम्हें इतनी आसानी से उसने पकड़ लिया था। सच में दोस्तों जुफिन अभी पूरी तरह से फियरलेस बन चुका है। ऐसा कहा जाता है एक इंसान जो सब कुछ पहले ही खो चुका है उससे और कोई भी चाहकर भी दोहरा नहीं सकता है और वही अभी जुफिन के साथ हो रहा है। और फिर जुफिन की इस बात को सुनने के बाद ड्रैगन एंसेस तो अपनी आंखों को बंद करके थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा अच्छे हमें इतना मतलब कमजोर मत समझो यहाँ पर। अगली पर ड्रैगन एंसेस तो बहुत ही मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा शायद मैंने यहाँ पर चीजों को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड कर दिया है लेकिन हेवेनली सोबिरियन को भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा हेवी प्राइस को पे करना पड़ा था हम सभी सेक्टर बीस्ट को यहाँ पर इतना डीपली उन्नत करने के लिए। शायद ऐसा भी हो सके इसलिए अभी वो शुभ को रह रहा है बाकी सारे सोबिरियन के साथ फाइट करने के बाद। और अभी मैं जिस तरह से इस चीज को देख पा रहा हूँ तो शायद अभी अपनी एज पर खड़ा हुआ होगा। क्या मतलब इस चीज को हुई लगभग इतने सालों का वक्त बीत चुका है और अभी सेक्टर दोमन के अंदर हमारे पहले उसे और कोई भी नहीं देखा है। इसका मतलब ये नहीं है उसे अपना हाथ फिर से वापस चाहिए। अगली पर ड्रैगन एंसेस तो बहुत ज्यादा मुस्कुरा को जोर से चिल्लाते हुए जुफिन से कहने लगा इसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है उसे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंजरी के साथ सफर करना पड़ रहा है और वो अभी पूरी तरह से पावरलेस बन चुका है। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन एंसेस तो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे इस वॉइस ओवर के अंदर मुझसे जितनी भी गलती हुआ है उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। असल में मैं अपना इस वॉइस ओवर को बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कर रहा था इसलिए इस वॉइस ओवर के अंदर मुझसे सच में बहुत सारी छोटी मोटी गलतियां हो चुका है, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।